नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आप स्टार्ट डिस्कशन। दोस्तों हम करने वाले आज आपके सिटी ग्रेजुएशन लेवल जो अपनी टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है, अपनी टास्क आधार टेस्ट सीरीज की बात करें, उसका जो माइनर टेस्ट 2 आता है आपका, कौन सा टेस्ट आपका दोस्तों, आपका माइनर टेस्ट 2 आता है। कब आता है दोस्तों? आपकी 2 अगस्त 2026 से निकल ये टेस्ट होता है संडे को। इस टेस्ट का दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आपका एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आपका एनालिसिस करने वाले यानी कि विश्लेषण करने वाले। वो भी कैसे करेंगे दोस्तों? आपके प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले टेस्ट कहाँ पर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट हो रहे हैं अपने ऐप के ऊपर। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? अपना PAP बाई DK सर ऐप। PAP बाई DK सर ऐप है दोस्तों, अपने ऐप का नाम है, जहाँ पर आके आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज को आप अपना बेस बना सकते हो, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना आकलन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। देखो एक मतलब एक टेस्ट सीरीज नहीं, यहाँ पर देखो एक शब्द दिख रहा होगा आपको, टास्क आधार टेस्ट सीरीज। टास्क आधार टेस्ट सीरीज का मतलब क्या हुआ दोस्तों आपको, कि आपका जो सिलेबस है, आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। इस सिलेबस के आधार पर दोस्तों जो अपना कंटेंट बांटा हमने इस टेस्ट सीरीज के अंदर, इस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों आपकी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो कंटेंट है दोस्तों आपका, उसके अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले टेस्ट वाइज दोस्तों आपके यानी माइनर टेस्ट, आपका माइनर टेस्ट 1 हो चुका है, आपका माइनर टेस्ट 2 हो चुका है। तो इसके दोस्तों अपने कंटेंट यानी सिलेबस की आपको क्या मिली है? बुकलेट मिली है। क्या मिली दोस्तों आपको? बुकलेट यानी कंटेंट दोस्तों आपका पूरा सिलेबस की आपको बुकलेट मिलेगी। यानी आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, आपको पढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर कंटेंट भी दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है और इसका दोस्तों टेस्ट होगा। अब इस बुकलेट को याद करवाने के लिए भी दोस्तों हमने बहुत कुछ किया है। कैसे किया हमने? देखिए बुकलेट की बात करें इस टेस्ट सीरीज की, जैसे आपका माइनर टेस्ट 2 है, आपका साप्ताहिक टेस्ट है, लेकिन साप्ताहिक टेस्ट के अंदर आपको 6 दिन मिलते हैं तैयारी करने के लिए। कितने दिन मिलते हैं आपको? 6 दिन मिलते हैं। तो इन 6 दिनों को दोस्तों हमने 6 दिनों को बात करें, 6 दिन के अपने टॉपिक वाइज बांटे हैं दोस्तों आपके। कैसे? आपके टॉपिक वाइज टेस्ट दोस्तों, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस PAP बाई DK सर ऐप के ऊपर सबसे पहले मिलती है दोस्तों आपको बुकलेट। जैसे माइनर टेस्ट 3 होगा तो माइनर टेस्ट 3 की बुकलेट मिलेगी। उस बुकलेट के अंदर दोस्तों आपके जो सिलेबस बांटा हमने इस टेस्ट सीरीज का, उसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके, वो 6 दिन तक चलेंगे। और 6 दिन तक जैसे अपने टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट होंगे आपको, तो उन 6 दिन में जो कुछ भी हमने पढ़ा उन सभी का दोस्तों आपका सिलेबस, जितना भी सिलेबस था उसका टेस्ट होगा दोस्तों आपका साप्ताहिक टेस्ट यानी माइनर टेस्ट होंगे। और ये सिलसिला अपने 4 टेस्ट तो चलेगा, फिर आपका एक मेजर टेस्ट होगा। तो ये तो अपनी टेस्ट सीरीज है, यानी किस प्रकार से आपको रिवीजन करवाया जा सकता है, किस प्रकार से आपको याद करवाया जा सकता है, और किस प्रकार से आपके हर एक पॉइंट यानी कमजोर पॉइंटों का हम आकलन कर सकते हैं, उसको आपको दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पता चल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इस टेस्ट की शुरुआत करने से पहले, माइनर टेस्ट 2 की बात करने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो। मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आज आपने राजस्थान के दुर्ग पढ़े, ठीक है, दिन में आप कितने 1 घंटे 2 घंटे आपने राजस्थान के दुर्ग पढ़े, शाम को आपने हिंदी वगैरह पढ़ी, इंग्लिश वगैरह पढ़ी, तो उसका आकलन कैसे करोगे कि आज जो हमने पढ़ा, आज हमारा जो टारगेट था वो हमें याद है कि नहीं है, हमारी कहाँ पर कमजोरी हुई, क्या हमने आज, जैसे मान लीजिए आपने दुर्ग पढ़ा, मान लीजिए आपने कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ा, क्या कुंभलगढ़ दुर्ग से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे एग्जाम में किस प्रकार से हमें पूछा जा सकता है, कोट आधारित पूछा जा सकता है, रिकॉल वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खतना निष्कर्ष वाला पूछा जा सकता है। तो ये आपका हमें याद हुआ कि नहीं हुआ, उसका आकलन कैसे करोगे, यानी डेली टारगेट, यानी इन टॉपिक वाले टेस्टों को दोस्तों आपको किस प्रकार करवाया जाता है, आपको डेली टारगेट दिया जाता है। तो अपनी तैयारी को यानी अपने शेड्यूल को इस प्रकार भी आप ढाल सकते हो, जहां से आपको क्या मिलेगा, डेली टारगेट मिलेगा। यानी आपको आज लक्ष्य मिलेगा कि आज का लक्ष्य, मान लीजिए आज 3 अगस्त है आपका, तो 3 अगस्त को दोस्तों आपका आज का लक्ष्य मिला उस ऐप के ऊपर कि आज आपको ये टॉपिक पढ़ने, इस टॉपिकों का दोस्तों आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हो दिन भर क्या पढ़ा, और वही आपको आकलन पता चल जाएगा आपकी कमजोरी कहां पर है। क्योंकि जब टेस्ट हो गया, आपका क्वेश्चन गलत होगा या जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका टॉपिक तैयार नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, या आपके नोट्सों में वो पॉइंट शामिल नहीं जाओ आप पढ़ रहे, तो उनका पता कैसे चलेगा? इन टेस्टों के माध्यम से पता चलेगा, इन MCQ के माध्यम से पता चलेगा। तो ऐसी बेहतरीन दोस्तों टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार है, और आपके बहुत ही शानदार मतलब बात करें एक तरह से बहुत ही अच्छे से आकलन कर सकते हैं, और आपको बहुत ही मजबूत बना सकते हैं अपने GK पार्ट के अंदर। आगे आने वाली वैकेंसियों के अंदर भी आपको इसी टेस्ट सीरीज की बात करें, यदि आप CET की बात करें, तो CET की तैयारी करें तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ रहा है GK का, तो राजस्थान GK को इस प्रकार से आप कवर कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो आपके माइनर टेस्ट 2 के अंदर पूछा गया था। आप देखिए दोस्तों आप एक तो CET 12th लेवल की बात करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की, तो ये आपके 12th लेवल के अंदर भी दोस्तों अभी सेम सिलेबस चल रहा है, तो वहां पर सिर्फ क्वेश्चनों की संख्या कम है। क्वेश्चनों की संख्या मतलब वहां पर 120 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको साप्ताहिक टेस्ट के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर आपको 150 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो इनमें से आपके जो लास्ट के 30 क्वेश्चन है, वो जैसे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हटा दिए, इनमें आपके दे दिए। इसके अलावा दोस्तों आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा दिए गए इस पेपर के अंदर, और उसमें से हटा दिए आपके, तो वहां पर 120 है, लेकिन वो 120 आपको इसी टेस्ट में, ग्रेजुएशन वाले टेस्ट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सेम सिलेबस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस आपका, लगभग 2 या 3% आपका भिन्न है। जो टॉपिक्स आपके नहीं है, उन टॉपिकों का दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और साप्ताहिक टेस्ट में वो अलग से आपको आएंगे। आपका शेड्यूल देख सकते हो, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ जो 12th लेवल की कर है, अपने छोटे भाई बहन है, उनको भी दोस्तों शेयर करना अपनी क्लास, इसके साथ ही अपने जो साथी है उनको भी शेयर करना, क्योंकि CET भी दोस्तों क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी 3 वर्ष तक जो वैकेंसी देखनी है आपको इसी एग्जाम के ऊपर डिपेंड है।
अब बात करते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित दुर्गों का निर्माण यानी निम्नलिखित दुर्गों को निर्माण काल के अनुसार नवीन से प्राचीन क्रम में व्यवस्थित करना है। और अभी के समय के अंदर यदि 2026 की बात करें दोस्तों आपके, तो आरपीएससी की बात करें, ठीक है, या अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, तो कालक्रम का क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके अधीनस्थ बोर्ड ने तो रिकॉर्ड होता था, आपने रीट मेंस के अंदर देखा होगा, कालक्रम दुर्गों का कालक्रम पूछा गया था, राजाओं का कालक्रम पूछा था, तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपके। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें पूछा गया कि दोस्तों आपके निम्नलिखित दुर्गों को निर्माण काल के अनुसार नवीन से प्राचीन क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है। ये 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों आपके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कुंभलगढ़ दुर्ग की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों आपके, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, किस जिले में स्थित है दोस्तों आपके, राजसमंद में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, आपके राजसमंद में स्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था आपका, तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों आपके कुंभा ने। किसने करवाया था दोस्तों आपके, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। साथ साथ याद कर लेना, महाराणा कुंभा हुए थे आपके मेवाड़ के अंदर, उन्होंने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था दोस्तों आपके, कुंभा ने इसका निर्माण कब करवाया था दोस्तों आपके, 1448 ईस्वी के अंदर। 1448 ईस्वी के अंदर शुरू हो चुका था। ये शुरू कब हुआ था आपका, 1448 ईस्वी के अंदर। और वहीं बात करें दोस्तों आपका, यानी इसका निर्माण काल यानी पूरा कब हुआ दोस्तों आपके, 1457 में होता है या 58 में होता है, बताओ कमेंट के अंदर फटाफट। अरे भाई 1448 में दोस्तों शुरू हुआ था आपका, यानी शुरू हुआ था दोस्तों आपके। और 1458 के अंदर दोस्तों आपके 1458 के अंदर ईस्वी की बात करें तो पूरा हो गया दोस्तों आपका, पूर्ण हो गया इसका निर्माण काल। तो दोनों डेटें पूछी जा सकती है, दोनों डेटें पूछी जा सकती है। तो हमें शुरुआत वाली याद करनी है यहाँ पर हमें शुरुआत वाली याद करनी है कि 1448 याद करनी है दोस्तों आपके। 1448 ईस्वी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं दोस्तों आपके कुंभा के साथ साथ इस दुर्ग के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि इसका दोस्तों बात करें वास्तुकार कौन थे। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इसके वास्तुकार कौन थे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वास्तुकार की बात करें दोस्तों तो वो थे आपके मंडन। कौन थे दोस्तों आपके, मंडन। ये क्वेश्चन भी आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो साथ साथ याद करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा दोस्तों आपका सिवाना। और सिवाना जब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके सिवाना दुर्ग के बारे में, तो सबसे पहले तो नया जिला बन चुका दोस्तों आपका, नया जिला बन चुका कौन सा आपका, बालोतरा। बालोतरा जिला दोस्तों आपके बाड़मेर से अलग हो चुका है आपका, तो बालोतरा के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों आपके जो पंवार थे दोस्तों आपके, वीर नारायण पंवार, इसका निर्माण किसने करवाया था आपका, तो इसका निर्माण करवाते मेरे दोस्तों आपके वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था आपके, वीर नारायण पंवार ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था दोस्तों आपके, 954 ईस्वी के अंदर। 954 ईस्वी के अंदर। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका कौन सा दुर्ग है, आपका सिवाना दुर्ग कौन सी फाड़ी के ऊपर स्थित है। यदि हम फाड़ी की बात करें मेरे दोस्त, तो हल्देश्वर फाड़ी के ऊपर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर आपके, हल्देश्वर फाड़ी। अब हल्देश्वर फाड़ी कहाँ पर है दोस्तों आपके, बालोतरा जिले के अंदर है। कहाँ पर आपके, बालोतरा जिले के अंदर है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है दोस्तों आपके। जालोर जो दुर्ग है आपका, जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है दोस्तों आपके, सिवाना दुर्ग कहलाता है। और मारवाड़ के जो शासक थे आपके, जोधपुर के शासक थे, उनके शरण स्थली भी कौन सा कहलाता है आपका, जालोर दुर्ग कहलाता है। यानी संकटकालीन राजधानी बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग आपका जो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी था, कौन सी, मेवाड़, यानी जो सिसोदिया राजवंश था, गुहिर राजवंश था पहले, फिर सिसोदिया राजवंश आया, तो उसकी संकटकालीन राजधानी कौन सा था आपका, कुंभलगढ़। वैसे मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश आपके, कौन से वंश, राठौड़, उनकी संकटकालीन राजधानी कौन सी थी आपकी, सिवाना। एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे दुर्गों के अंदर, आपको बहुत ही शानदार तरीके से आप रीट मेंस की क्लास ले सकते हो। यदि आपको दुर्ग वगैरह पढ़ने हैं तो जैसे उनकी क्लास संस्कृति आएगी तो उनकी टॉपिक वाइज टेस्ट का भी दोस्तों हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों क्लास देख सकते हो आप। मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग से आपके उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार उपनाम पूछा, लेकिन यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछा कि कालक्रम। तो दोस्तों सबसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग है अपना जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों आपके, जोधपुर, ठीक है। जादूगर के घर बात करें हमें, जादूगर कौन है अपने, अशोक गहलोत, तो उनका जिला आता है दोस्तों आपका जोधपुर दोस्तों आपके। तो जोधपुर में आपके कौन सा दुर्ग आपका, मेहरानगढ़। चिड़िया टोक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, चिड़िया टोक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन कौन सी पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, चिड़िया टोक पहाड़ी के अंदर। दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण दोस्तों आपके राव जोधा ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। इसे दोस्तों राव जोधा का परसा भी बोलते हैं, इसलिए इस दुर्ग को क्या बोलते हैं, राव जोधा का परसा बोलते हैं। जैसे ही आप जोधपुर जाओगे, दुर्ग के अंदर प्रवेश करोगे, ठीक है, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से प्रवेश करते हैं दुर्ग में। जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, पहला दरवाजा आप पार करोगे, ठीक है, पहला दरवाजा आप पार करोगे तो आपको अपने, जैसे आप मान ली दुर्ग में प्रवेश कर रहे हो तो अपने राइट हैंड के ऊपर, सॉरी लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको एक लिखा हुआ मिलेगा, राव जोधा का परसा। तो वहां पर जाके देख सकते हो आप, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आपका कि राव जोधा का परसा, क्यों उस दुर्ग को बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है वो, ठीक है, देखना कभी जाओगे। तो इसका निर्माण करवाया था सर दोस्तों आपका 1459 ईस्वी के अंदर। यानी जोधपुर की स्थापना दोस्तों बात करें, दुर्ग की बात करें, कौन से दुर्ग की दोस्तों आपके,
मेहरानगढ़ दुर्ग की, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों आपकी? इसकी स्थापना हुई थी 1459। वैसे 1458 आता है, लेकिन 1459 याद करना दोस्तों ईस्वी, ठीक है। फिक्स बता देता हूँ दोस्तों आपकी। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें, चिड़िया टोक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसके उपनाम पूछे जाते हैं दोस्तों आपके, तो उपनाम लिख देता हूँ मैं, वैसे आगे भी करेंगे लेकिन हम क्वेश्चनों का एनालिसिस करें तो उपनाम पूछे जाते हैं दोस्तों आपके। मयूर ध्वजगढ़ दोस्तों आपके, क्या बोला जाता है इसको? मयूर ध्वजगढ़ बोला जाता है दोस्तों आपका। इसके अलावा दोस्तों आपके गढ़ चिंतामणि भी बोला जाता है इसको, गढ़ चिंतामणि भी बोला जाता है। लास्ट दुर्ग दे रखा आपका जूनागढ़। देखो जूनागढ़ की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा दुर्ग है दोस्तों आपका, ठीक है। पारी दुर्ग है, यानी इसकी चारों ओर खाई को खोदी हुई है दोस्तों आपकी। कौन सी खाई खोदी हुई है? पारी दुर्ग है जूनागढ़ दोस्तों आपके। देखोगे आप बहुत ही जमीन का जेवर भी खा जाता है दोस्तों इसे। दोस्तों आपकी कहाँ पर दोस्तों जिला पूछे दोस्तों, सबसे पहले बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? अपने बीकाना के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों आपके? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों बीकानेर के राजा थे दोस्तों आपके, राय सिंह। कौन थे आपके? राय सिंह थे, ठीक है। राय सिंह ने करवाया था। कब दोस्तों आपके? कब करवाया था दोस्तों आपके जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण? बताओ भाई, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1589 के अंदर हुआ था, या 1597 के अंदर हुआ था, या 1588 के अंदर हुआ था? बताओ भाई, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? या आपको बताना कमेंट के अंदर कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, आपको बताओ फटाफट। मैं बताऊं क्या? चलो मैं बता देता हूं दोस्तों, देखो याद होना बहुत जरूरी है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण होता दोस्तों आपके सन 1589 के अंदर। कब दोस्तों आपके? सन 1589 के अंदर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने? राय सिंह ने दोस्तों आपके। इनके मंत्री थे दोस्तों आपके कौन? करमचंद की देखरेख में दोस्तों आपके इसका निर्माण करवाया गया था 1589 के अंदर। इस दुर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके, जमीन का जेवर दोस्तों आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम के अंदर, जमीन का जेवर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से कालक्रम का क्वेश्चन था। तो हमने देखा दोस्तों आपका, देखिए सबसे पहले नवीनतम की बात करा है यहाँ पर, नवीनतम से प्राचीन। तो सबसे नवीनतम दोस्तों आपके 1589 के अंदर दोस्तों कौन सा बना था? जूनागढ़। तो पहले में 4 आएगा, तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो दूसरा और दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन तो वैसे डिलीट हो गया। अब देखिए दोस्तों आपके 1589 के बाद हम देखिए दोस्तों आपका नया कौन सा है? तो 1459 दे रखा है दोस्तों, कौन सा आपका? मेहरानगढ़। तो 3 आएगा दोस्तों आपका, क्या आएगा आपका? 3 आएगा, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों आपके मेहरानगढ़ के बाद में दोस्तों आपका पुराना कौन सा है आपका? आपका कोमलगढ़ 1448 ईस्वी के अंदर। सिवाना सबसे पुराना है दोस्तों आपके 954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, 2 क्या था आपका? निम्नलिखित दुर्ग व दरगाह युगम पर विचार कीजिए। दुर्ग व दरगाह के युगम पर दोस्तों में विचार करना है। रणथंभौर दोस्तों आपके, रणथंभौर की बात करें दोस्तों आपके, दुर्ग में आपके मीर सादरुद्दीन की दरगाह है क्या रणथंभौर के अंदर? नहीं दोस्तों आपका, पहला आपका दे रखा है दोस्तों आपका, क्या सही बात है कि दोस्तों आपके? बताओ फटाफट आंसर। दूसरा दे रखा ऑप्शन आपका, गागरोन दुर्ग में दोस्तों संत मिट्टे साहब की दरगाह है। गागरोन दुर्ग के अंदर क्या मिट्टे साहब की दरगाह स्थित है? सही बात है क्या? तीसरा दे रखा आपका, जालोर दुर्ग दोस्तों आपके संत मीरान साहब की दरगाह स्थित है। उपरोक्त में से असुमलित युगम बताना था हमें, क्या बताना दोस्तों आपके? असुमलित युगम बताना था दोस्तों हमें, असुमलित युगम। देखिए दोस्तों आपके बात करते हैं आपके रणथंभौर दुर्ग की, मीर सादरुद्दीन की दरगाह स्थित है, बिल्कुल है दोस्तों आपके। और आपके दोस्तों रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर आपके? कौन से जिले के अंदर? आपका सवाई माधोपुर के अंदर। कौन जिले के अंदर? आपके सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग। गागरोन दुर्ग दोस्तों आपके संत मिट्टे शाह की दरगाह है, बिल्कुल है। और आपके दोस्तों गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? आपके झालावाड़ के अंदर है दोस्तों आपके, झालावाड़ का है, सॉरी झालावाड़ से लिख देता हूँ मैं, है ना। देखो समझो दोस्तों इन क्वेश्चनों को, झालावाड़ के अंदर स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें ना दोस्तों आपके सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, सर्वश्रेष्ठ दोस्तों आपके जलदुर्ग कौन सा आपका? वह है दोस्तों आपके गागरोन। कौन सी नदियों के संगम पर है यह आप कमेंट के अंदर बताओगे, क्योंकि आऊ या काली सिंध के ऊपर है, चंबल या बेस्तरगढ़ के ऊपर है, तो ये कमेंट के अंदर बताना। बेड़च या गंभीरी के ऊपर है, तो कौन सी नदियों के ऊपर स्थित है दोस्तों आपके? गागरोन किला झालावाड़ के अंदर। जालोर दुर्ग दोस्तों आपके, जालोर दुर्ग आपके जालोर के अंदर है, संत मीरान साहब की दरगाह नहीं है दोस्तों आपका, गलत हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों में असुमलित पूछा तो केवल 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर आपने बता दिया कि जालोर, तो आपकी बात करते हैं आपके संत मीरान साहब की दरगाह नहीं है, तो लेकिन जालोर दुर्ग के अंदर बात करें किसकी दरगाह है दोस्तों आपके? सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आपके जालोर दुर्ग की। किसकी बात करते हैं? जालोर दुर्ग की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके, यहाँ पर एक का आक्रमण पूछा जाता है आपका। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, चौहान राजवंश की बात करें, ठीक है, वासुदेव ने दोस्तों बात करें, चौहान सॉरी कीर्तिपाल है दोस्तों आपके, जो कीर्तिपाल शासक थे आपके, उन्होंने दोस्तों आपके जालोर की शासक के संस्थापक थे। तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम शासक थे चौहान कौन? कानड़ देव। एक का आक्रमण होता है दोस्तों कब आता है दोस्तों आपके? 1311 ईस्वी के अंदर पूछा जाता है दोस्तों आपके। तो यहाँ पर दोस्तों मस्जिद की बात करते हैं दोस्तों आपके, ठीक है, मस्जिद की बात करते हैं। कौन सी मस्जिद है दोस्तों आपके जालोर दुर्ग के अंदर? तो दोस्तों मस्जिद की बात करें तो ये तो तोपखाना है दोस्तों आपकी, सॉरी
तोपखाना मस्जिद है दोस्तों आपकी, तोपखाना मस्जिद है दोस्तों आपकी। ठीक है, याद कर लें दोस्तों, कहाँ पर, जालौर दुर्ग के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया आपका मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह दोस्तों आपके, मलिक शाह की दरगाह, ये भी कहाँ पर दोस्तों आपके, जालौर दुर्ग के अंदर है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आपका मलिक शाह की दरगाह। अलाई मस्जिद दोस्तों आपकी, अलाई मस्जिद की बात करें दोस्तों, ये भी कहाँ पर आपके, जालौर दुर्ग के अंदर है। याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और अदृष्ट वर्ड के आपके फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर ये तो बता दिया आपने कि जालौर दुर्ग के अंदर ये मस्जिदें हैं, लेकिन दोस्तों आपके क्वेश्चन आया, सर हमारी क्वेश्चन आया था संत मिरान साहब की दरगाह कहाँ पर है। तो ये सब पूछ ले, यदि हमारे को सही पूछ ले सही में कि संत मिरान साहब की दरगाह कौन से किले में है, तब हम क्या जवाब देंगे दोस्तों। तो इसका जवाब क्या होगा आपका, तारागढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ पर आपके दोस्तों, तारागढ़ के अंदर है दोस्तों आपके। तारागढ़ दोस्तों कौन सा, अजमेर वाला। अजमेर वाली दुर्ग में जाओगे ना, जैसे आप बोलते हो, जब भी आप अजमेर घूमने जाते हो तो ये बोलते हैं यार तारागढ़ दुर्ग देखे आते हैं, मत जाना भाई। तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ दीवार है। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ दीवार है और 2 मस्जिदें हैं। ठीक है, क्या आपकी ये तो दीवार है और 2 मस्जिद है दोस्तों आपके, और बाकी तारागढ़ दुर्ग नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने दोस्तों आपके, अंग्रेजों ने इसको नष्ट करवा दिया था। अंग्रेजों ने तारागढ़ दुर्ग को नष्ट करवा दिया था दोस्तों। आप सभी ने सुना होगा, और नहीं सुना है तो जब आप पढ़ोगे आप कला संस्कृति, वहाँ पर दुर्ग आएगा आपका कौन सा, तारागढ़ दुर्ग दोस्तों आपके। वहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंग्रेजों ने तारागढ़ दुर्ग था आपका, ठीक है, उसको क्या करवा दिया दोस्तों आपके, नष्ट करवा दिया। लेकिन फिर भी तारागढ़ से हमें बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे तारागढ़ के उपनाम पूछे जाते हैं दोस्तों आपके। मैं तारागढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों आपकी, किसकी, तारागढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों 1 मिनट के अंदर हम दोस्तों आपके। देखिए दोस्तों आपके तारागढ़, अपना प्यारा सा तारागढ़, किसकी बात करते हैं हम, तारागढ़ की बात करते हैं। कहाँ पर दोस्तों आपके, अजमेर के अंदर है दोस्तों आपके। इसके उपनामों की बात करें दोस्तों आपके, रूठ की रानी का महल भी बोला जाता है इसे, या गढ़ बीठली भी बोला जाता है वैसे मुख्य रूप से इसे। उपनामों की बात करें दोस्तों आपके, गढ़ बीठली, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों आपका। इसके अलावा दोस्तों आपके अजय मेरू भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है दोस्तों आपके, अजय मेरू। देखिए अजमेर की बात करें दोस्तों, अजमेर की बात करें, अजमेर के उपनाम की बात करें तो इसे राजपूताना की कुंजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था आपका, राजपूताना की कुंजी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था राजपूताना की कुंजी, जितने भी राजपूताना के शासक है दोस्तों, जिनके पास जाना होता था तो अजमेर उनका प्रमुख केंद्र था। राजस्थान का प्रमुख केंद्र कौन सा था, अजमेर का था। इसीलिए दोस्तों आपने देखना, जितने भी मुस्लिम शासकों ने जितने अधिकार किया सबसे पहले अजमेर पर। जैसे अकबर की बात करें, अकबर ने जैसे अकबर किला बनाया आपके अजमेर के अंदर, ठीक है, अजमेर के अंदर दोस्तों आपके 1570 का जो आपका दरबार था आपका, अकबर दरबार सजाया। उसके बाद जितने भी दरगाह, जैसे अंग्रेजों ने आए तो अंग्रेजों की बात करें दोस्तों आपके, तो अंग्रेजों ने अपना प्रमुख केंद्र कहाँ पर बनाया, राजपूताना रेजिडेंसी कहाँ पर थी दोस्तों आपके, अजमेर के अंदर ही तो थी। क्योंकि पूरे राजपूताना को कंट्रोल किया जा सकता था कहाँ से, आपके अजमेर से, क्योंकि जितने भी राजमार्ग वगैरह थे वो अजमेर से होके जाते थे दोस्तों आपके। ठीक है, तो बहुत ही पॉइंट अच्छा था आपका तारागढ़। और यहाँ पर दोस्तों जैसे क्रांति के अंदर ना बने आगे जाके, या अंग्रेजों के लिए कोई मुसीबत साबित ना हो, इसलिए तारागढ़ दुर्ग को दोस्तों नष्ट करवा दिया। केवल दीवार बची है, या मस्जिद देखना चाहो तो 2 मस्जिदें वहाँ पर जाके देख सकते हो दोस्तों, बाकी तारागढ़ दुर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके बुर्ज पूछे जाते हैं दोस्तों आपके, ठीक है, बुर्ज पूछे जाते हैं ना तारागढ़ दुर्ग के, वो रियल में पूछे जाते हैं, आप एग्जाम में सिलेबस में दे रखा है, वहाँ पर जाके देखोगे तो बुर्ज दिखेगी नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, क्वेश्चन नंबर 3, कीर्ति स्तंभ। अच्छा क्वेश्चन है आपका, कीर्ति स्तंभ का पूछा जाता है दोस्तों आपका। देखिए दोस्तों हम एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों आपका, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्तों। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्तीर्ण है। प्रवेश द्वार पर किसकी मूर्ति उत्तीर्ण है दोस्तों आपके, बताओ भाई, जनार्दन की मूर्ति उत्तीर्ण है। क्या सही बात है दोस्तों आपका, पहला सही बात है। क्या तीसरे के अंदर दोस्तों आपकी, बताओ भाई, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्ति अंकित है दोस्तों आपके, बिल्कुल ठीक है। हिंदी देव देवताओं का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों आपके, क्या कहा जाता है, हिंदी देवी देवताओं का अजायब घर। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्ति अंकित है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, बिल्कुल है दोस्तों आपके। 8वीं मंजिल पर माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियां नहीं दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से सही तो नहीं है दोस्तों, आपका चौथा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले तो आपको प्रश्न आना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपके जैन कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं दोस्तों आपके, यानी कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं दोस्तों आपके। जैन कीर्ति स्तंभ पूरा नाम है, देखो दोस्तों आपके। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपका, इसका निर्माण किसने करवाया था। पहला क्वेश्चन आपका यह पूछा जाता है कि जो आपका जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों आपके, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो यह करवाया था दोस्तों आपके व्यापारी थे, कौन, आपके जीजा साहब बघेरवाल दोस्तों आपके। कौन थे आपके, जीजा साहब बघेरवाल थे दोस्तों आपके, बघेरवाल दोस्तों आपके। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, जीजा साहब अग्रवाल थे। इसके अलावा दोस्तों इनके तो पुत्र भी थे, पुण्य सिंह थे दोस्तों आपके। इनके पुत्र पुण्य सिंह ने दोस्तों आपके 13वीं शताब्दी में करवाया था दोस्तों आपके। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है।
दोस्तों आपके जो कीर्ति स्तंभ जैन मंदिर है, एक तरह से कौन सा मंदिर है दोस्तों आपके, जैन मंदिर है, जैन मंदिर है दोस्तों आपके, एक तरह से हम समझ सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ दोस्तों आपके, क्योंकि दोस्तों ये समर्पित है दोस्तों किसको, आदिनाथ को दोस्तों आपके, आदिनाथ को दोस्तों समर्पित है, आदिनाथ को। पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों आपके किसको समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है, पूछा जाता है दोस्तों आपके। कुल कितने मंजिला है दोस्तों आपके, 7 मंजिला है दोस्तों आपकी। कुल मंजिल कितनी है आपकी, 7 है दोस्तों आपके। कुल मंजिल दोस्तों हमने कुल मंजिल की बात करें दोस्तों आपके तो कितनी आपकी, 7 है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके, ठीक है। और ऊंचाई भी पूछ ली गई है आपके एग्जाम के अंदर, ऊंचाई तो 24.5 मीटर का है दोस्तों आपके। कितनी आपकी, 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपकी, इसकी कीर्ति स्तंभ की, पूछा जाता है दोस्तों आपके। 8वीं मंजिल की बात करें दोस्तों आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 8वीं मंजिल पर दोस्तों माँ सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियाँ नहीं है, ब्रह्मा शिव और भैरव की प्रतिमा भी है दोस्तों इसके अंदर। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान के दुर्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई, दुर्गों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। बटनेर दुर्ग में वर्षा जल संरक्षण हेतु 52 कुंडलिया का निर्माण कराया गया था। बटनेर दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों आपके, बटनेर दुर्ग है आपका। देखो, बटनेर दुर्ग में भी आप कुछ देखने लायक नहीं है। आप जब आप बटनेर दुर्ग जाओगे हनुमानगढ़ के अंदर तो वहाँ पर भी कुछ देखने लायक नहीं है, कुछ प्रतिमाएं है दोस्तों आपके, बाकी कुछ नहीं, खंडर सा है एक तरह से। जैसे हम बात करें आपकी केयर होती है ना आपकी, पर्यटन विभाग बहुत कुछ कर सकता था, इन दुर्गों के संरक्षण को बढ़ावा दे सकता था, लेकिन अभी आपके बटनेर दुर्ग में भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। दीवार मिलेगी आपको, वैसे देखिए देखने लायक कुछ है नहीं। फिर भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों आपके जो बटनेर दुर्ग है वो कहाँ पर दोस्तों, अपने हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, अपने हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। कहाँ पर आपके, हनुमानगढ़ के अंदर। इसके संरक्षण के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि दुर्ग में वर्षा जल संरक्षण हेतु 52 कुंडलियों का निर्माण करवाया गया था। कितनी कुंडलियों को दोस्तों आपके, 52 कुंडलियों का निर्माण करवाया गया था। क्या सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके। बटनेर दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण बात करें, सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था, बिल्कुल राइट। सबसे पहले जो बटनेर दुर्ग है दोस्तों, इस पर आक्रमण किसने किया था दोस्तों आपके, महमूद गजनवी ने किया था। कब दोस्तों आपके, 1001 ईस्वी के अंदर किया था दोस्तों, बिल्कुल राइट। तैमूर ने अपनी आत्मकथा, देखो तैमूर की आत्मकथा पूछी जाती है। तैमूर की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में बटनेर दुर्ग को भारत का सबसे सुदृढ़ किला बताया गया। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि किस की आत्मकथा के अंदर, यानी तैमूर की कौन सी आत्मकथा के अंदर दोस्तों आपके बटनेर दुर्ग को भारत का सबसे सुदृढ़ किला बताया गया है। तो दोस्तों आपकी बात करें तुजुक ए तैमूरी के अंदर, किसके अंदर दोस्तों आपके, तुजुक ए के तैमूरी के अंदर दोस्तों बताया गया। तो उपरोक्त में सही कितना दोस्तों, तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। यहाँ पर दोस्तों एक नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों आपके, नोट लगा के याद करना दोस्तों आपके। देखिए दोस्तों, इसका आयन अकबरी है दोस्तों, अकबर के काल में लिखी गई थी। कौन सी आपकी, आयन अकबरी, आयन ए अकबरी की बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी। इसमें भी दोस्तों आपके अकबरी की बात करें, इस पुस्तक है दोस्तों आपका, क्या आपकी पुस्तक है, इसमें भी दोस्तों उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक में भी दोस्तों क्या मिलता है, आपका उल्लेख मिलता है। और सबसे ज़्यादा आक्रमण से है भाई आपके, बाहरी आक्रमणों की बात करें तो दोस्तों आपके सबसे पहले बटनेर को टकराना पड़ता था। भारी आक्रमण की बात करें, जैसे आते थे सारे पाकिस्तान से उकर आते थे। किधर से आते थे, अपने पाकिस्तान से उकर आते थे। आपके नन्ना मुन्ना अपना पाकिस्तान है ना, वहाँ से उकर आते थे और आके किसी पर आक्रमण करते थे, सबसे पहले बटनेर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते थे, यदि राजस्थान में प्रवेश करते थे तो। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सत्य है दोस्तों आपका। नेक्स्ट, तो दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण दोस्तों सामरिक महत्व होता है इसका। दिल्ली और मुल्तान के मार्ग पर था दोस्तों आपका, और इसलिए दोस्तों इसका सामरिक महत्व था, आक्रमण इसलिए होते थे। और राजस्थान के अंदर कौन सी फसलें होती थी भाई, टैक्स लेते थे राजा, टैक्स लेते थे, जितने भी जाते थे भारी सामान विदेशों के अंदर पूरे राजस्थान से होकर जाते थे। ये मार्ग था दोस्तों आपका। जब से पाकिस्तान बना ना, बेचारे मार्ग बंद हो गए। राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ का, विभाजन का राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ था भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। राजस्थान आज अन्य राज्यों से समृद्ध राज्य होता यदि पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। समृद्ध राज्य होता कि नहीं होता, राजस्थान के पास वो अधिकार होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सलीम सागर व सूरज कुंड जलाशय स्थित है। देखो जलाशय भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। कौन से दुर्ग के अंदर दोस्तों आपके, सलीम सागर, सूरज कुंड दोस्तों जलाशय स्थित है। बाला किला आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों आपके, अलवर के अंदर स्थित है। तारागढ़ देखो बूंदी के अंदर, एक तारागढ़ मैंने क्या बताया अभी पीछे आपको, अजमेर के अंदर, एक तारागढ़ कहाँ पर आपके, बूंदी के अंदर। इस तारागढ़ वाली भी चर्चा के अंदर रहता है दोस्तों आपके। बहुत प्रयास किए थे, कौन से ऐसे राजा थे, मेवाड़ के शासक थे, जिन्होंने मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग को ढाकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी दोस्तों आपके। और उसके लिए दोस्तों आपके जो हाड़ा चौहान थे, कौन से चौहान थे दोस्तों आपके, हाड़ा चौहान कुंभा, जिसने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी उस मिट्टी के दुर्ग की रक्षा के लिए। बोला था कि आपको युद्ध जीतना है तो इस मिट्टी के दुर्ग को क्यों ढा रहे हो, असली तारागढ़ दुर्ग से भिड़ो। बड़ी खतरनाक है, इतिहास पढ़ने में मजा है, कुछ अलग है भाई।
मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों आपके जोधपुर में पूछा जा चुका है। शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों 12 जिले के अंदर है, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य भी 12 जिले के अंदर है। परवन नदी किनारे स्थित है दोस्तों आपका कौन सा, शेरगढ़ दुर्ग। दोस्तों यहाँ पर तोप है एक आपकी शेरगढ़ दुर्ग के अंदर पूछी जाती है। तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक तोप है, वो पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 5 का ऑप्शन नंबर 1 बाला किला दोस्तों आपके। कौन सा आपका, बाला किला दोस्तों आपका। कहाँ पर है बाला किला दोस्तों आपके, ये बाला मूवी मत समझ लेना अक्षय कुमार की, ठीक है। बाला किला दोस्तों आपके कहाँ पर है, अलवर के अंदर है, पूछा जाता है दोस्तों आपका। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों आपकी। इस दोस्तों आपके शेरगढ़ दुर्ग की बात करें तो यहाँ से दोस्तों 2 नाम और पूछा जाते हैं, इसका उपनाम भी पूछा जाता है। मैं बता देता हूँ आपका, कोसवर्धन किला दोस्तों आपकी, कोसवर्धन किला दोस्तों आपकी, कोसवर्धन किला। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ पर 12 किला, शेरगढ़ दुर्ग का नाम है। देखो शेर सिंह ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया था आपका, ठीक है। शेरगढ़ दुर्ग का दोस्तों आपके जो बात करते हैं दोस्तों, इसका जो शेर सिंह दोस्तों बात करें, शेरशाह शेर सिंह का नाम आ गया मुझे। शेरशाह सूरी ने दोस्तों इस पर का निर्माण करवाया था, किसने, शेरशाह सूरी ने। और उन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया आपका, शेरगढ़ दुर्ग रखा गया। कौन सी नदी किनारे दोस्तों आपकी, नदी की बात करें दोस्तों आपके तो परवन नदी किनारे है दोस्तों आपके। कौन सी नदी किनारे आपके, परवन नदी किनारे। बार बार आपका क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नदी किनारे आपके दोस्तों आपके, परवन नदी के किनारे स्थित है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों आपका, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो क्यों बता रहा हूँ मैं चीजें, क्यों बता रहा हूँ कि कोसवर्धन किला बोला जाता है। देखिए दोस्तों आपका एक किला और है आपका, कौन सा आपका, नोट लगा के याद कर लेना क्यों कंफ्यूज हो जाते हो। एक किला और है आपका शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों आपका, ये कहाँ पर दोस्तों आपके, धौलपुर के अंदर भी है। कहाँ पर आपके, धौलपुर के अंदर है दोस्तों आपके। कौन सा, शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों आपका। पूछा जाता है मुख्य द्वार पर अष्ट धातु से बनी तोप रखी गई है दोस्तों इस पर। कौन से पर, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंदर है दोस्तों आपका। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। सम्मिलित कीजिए दोस्तों आपके। यहाँ पर देखिए आपके दुर्गों की बात करें तो यहाँ पर दुर्ग बता रखे हैं और दुर्गों के प्रकार टाइप की बात करें वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया कि दुर्गों के टाइप की बात करें तो वहां से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया। औद्योगिक दुर्ग कौन सा होता है आपका, ठीक है। पारित दुर्ग कौन सा होता है, पारित दुर्ग कौन सा होता है, वन दुर्ग कौन सा होता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत बार पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो बताओ भाई कौन सा दुर्ग तो आपका पारित है, कौन सा दुर्ग दोस्तों आपका औद्योगिक है। औद्योगिक मतलब जल, औद्योगिक मतलब क्या होता है दोस्तों आपका, जल। देखो बात करते हैं दोस्तों दुर्गों के प्रकार की। यहाँ पर दुर्गों के प्रकार की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी क्लास 2 बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपके कमेंट पर निर्भर करेगा। लेकिन हम हर चीज़ को समझते हैं ना क्वेश्चनों के माध्यम से। मेन लक्ष्य होना चाहिए कि क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, हमारा रिवीजन होना चाहिए, हमें उन कमजोरी का पता होना चाहिए, हम किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, एमसीक्यू एनालिसिस कर सकते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। देखिए दोस्तों आपके दुर्गों की बात करें तो आपके 9 टाइप के दुर्ग होते हैं। कितने टाइप के दुर्ग होते हैं आपके, 9 टाइप के दुर्ग होते हैं। सबसे पहले दे रखा दोस्तों आपके औद्योगिक, यानी इसको जल दुर्ग भी बोलते हैं। और जल दुर्ग का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करें तो राजस्थान के अंदर है दोस्तों आपके गागरोन किला। कौन सा आपका, गागरोन किला, जो कहाँ पर आपके झालावाड़ के अंदर है दोस्तों आपके, कहाँ पर आपके झालावाड़ के अंदर है। फिर दोस्तों आपकी बात करें जैसे आपका दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका गिरी दुर्ग, यानी पर्वत दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंचे पर्वत पर बने हो। राजस्थान में अधिकांश दुर्ग आपके इसी श्रेणी के अंदर आते हैं, सारे पहाड़ियों के ऊपर ही दोस्तों आपके, ठीक है। तो इसके बाद 9 लिख देता हूँ दोस्तों आपका। देखो औदक, गिरी दोस्तों आपके जो पहाड़ी के ऊपर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके धानव वो होते हैं दोस्तों आपके जो जमीन के ऊपर होते हैं। दोस्तों किस पर होते हैं, आपके जमीन पर, मरुभूमि पर बने होते हैं। जैसे जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर में कोई पहाड़ी के ऊपर थोड़ी है दोस्तों आपके, ठीक है, जमीन के ऊपर ये दोस्तों आपके धाना दुर्ग होता है दोस्तों आपका। वन की बात करें जैसे वन में बहुत से दुर्ग आते हैं, जैसे जालोर वाला किला वन के अंदर ही है। रणथंभौर बाग बैरन नहीं है क्या आपका, वन के अंदर ही तो दोस्तों आपके, ठीक है। सिवाना दुर्ग ले सकते हैं, मुख्य रूप से एग्जाम्पल की बात करें सिवाना दुर्ग ले सकते हैं दोस्तों आपके। एरन ले सकते हो दोस्तों आपके, एरन दुर्ग भी होते हैं दोस्तों आपके। एरन होते हैं ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग में खाई कांटे पत्थर हो, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर यदि चढ़ना इतना आसान नहीं है दोस्तों, अब तो रास्ता बना दिया होगा वहाँ पर, लेकिन इतना आसान नहीं था पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर चढ़ना। आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण देखा होगा, टीवी सीरियल आता था पहले महाराणा प्रताप, वहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आपके, मतलब अकबर का आक्रमण देख सकते हो 1568 वाला। 1568 में उदय सिंह के समय अकबर ने आक्रमण किया था कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के ऊपर। वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर एक सैनिक आता है, उस सैनिक बोलता है कि इस तरह से मोहम्मद खिलजी सेकंड ने चित्तौड़ पर फतेह की थी दोस्तों आपके। तो पूछा जाता है दोस्तों आपका क्वेश्चन। एरन दुर्ग दोस्तों आपके, कौन सा आपका, एरन दुर्ग। पारिक, देखो पारिक दे रखा हमें। पारिक कौन सा दुर्ग होता है दोस्तों आपका, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, बहुत बड़ी खाई। तो बीकानेर जाना दोस्तों आपके, कभी बीकानेर जाना हो तो देखना आपके जूनागढ़ के दुर्ग के चारों तरफ खाई खुदी हुई है, ठीक है, खाई है बिल्कुल सीधा। पारिक आपका कौन सा जगह, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर दोस्तों आपके।
पारिद की बात कर लेते हैं दोस्तों आपके, पारिद में दिया हुआ आपका, तो पारिद कौन सा होता है, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, जैसे चित्तौड़गढ़ जैसलमेर दुर्ग, दीवार के क्या बनाया गया आपका, परकोटा बनाया गया दोस्तों आपके चारों ओर, तो दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ आ जाएगा पारिद में। वन दुर्ग का एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं आपके सिवाना, सिवाना जालौर के अंदर है दोस्तों आपके, तो सिवाना आपके जालौर के दुर्ग है। इसके अलावा दोस्तों आपका पारिद हो गया आपका, सैन्य आ जाएगा दोस्तों आपका, सैन्य आ जाएगा दोस्तों आपका। इसके अलावा दोस्तों कौन सा आ जाएगा आपका, सहाय दुर्ग आ जाएगा, कौन सा आपका, सहाय। तो ये 9 प्रकार के होते हैं दोस्तों आपके, कुछ तो मैंने यहाँ पर लिखे, 4 अपने ऑप्शन में दे रखे हैं, 4 अपने ऑप्शन में दे रखे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर भाई 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी। झालरापाटन, देखो दोस्तों सबसे पहले झालरापाटन आया ना, झालरापाटन कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके, झालावाड़ के अंदर पड़ता है। कैसे याद करें झालरापाटन, अरे वसुंधरा राज्य को कैसे बोल सकते हो आप, वसुंधरा राज्य का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा आपका, झालरापाटन है, कौन सा आपका, झालरापाटन। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा उनका, झालरापाटन ही है उनका। जैसे अशोक गहलोत का पूछा जाता है कौन सा जोधपुर के अंदर, उसी प्रकार वसुंधरा राज्य का झालरापाटन है, झालावाड़ के अंदर 2 मेले भी लगते हैं यहाँ पर। झालरापाटन के अंदर दोस्तों आपके 2 मेले लगते हैं, बताओ पशु मेले लगते हैं 2, कौन से लगते हैं, कमेंट के अंदर बताओ, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। भाई जीके का इस तरह से नाम याद करो कि जैसे आपको नाम दिखे ना, वहाँ के आसपास की चीज़ें आपको याद हो जाए सॉरी। तो मदन सिंह ने रखी थी दोस्तों आपके, प्रत्यु सिंह ने रखी थी, या रतन सिंह ने रखी थी दोस्तों आपकी, या जालिम सिंह ने दोस्तों आपके, झाला जालिम सिंह ने दोस्तों झालावाड़ की स्थापना की थी। 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यु सिंह ने दोस्तों आपके झालापाटन में नवलखा दुर्ग की दोस्तों नींव रखी थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, निम्न में से किस दुर्ग में नवल बाण नामक तोप अवस्थित है दोस्तों आपके, यानी तोपों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तोपों से, वो पूछा गया आपका कौन से आपके, मेहरानगढ़ दुर्ग से दोस्तों आपके। तो हमें पूछा दोस्तों आपके नवल बाण दोस्तों आपके, शाहबाद दुर्ग, शाहबाद दुर्ग इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके, कहाँ पर आपके, 12 जिले के अंदर है दोस्तों आपके। शाहबाद उच्चभूमि कहाँ पर आपके, 12 के अंदर है दोस्तों आपके। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों आपका। कुमलगढ़ दुर्ग दोस्तों आपके राजसमंद के अंदर है, कहाँ पर आपके, राजसमंद के अंदर है। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों आपके, भीलवाड़ा जिले के अंदर है, कौन जिले के अंदर आपके, भीलवाड़ा के अंदर। गागरोन दुर्ग दोस्तों कहाँ पर आपके, झालावाड़ के अंदर है, कहाँ पर आपके दोस्तों, झालावाड़ के अंदर है। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों आपके नवल बाण कहाँ पर है आपके दोस्तों आपके, तो वह है दोस्तों आपके शाहबाद उच्चभूमि सॉरी शाहबाद दुर्ग 12 के अंदर दोस्तों आपके। कहाँ पर दोस्तों आपके, शाहबाद दुर्ग 12 के अंदर। देखो मैंने पूछा आपको कि तोपों की बात करें दोस्तों आपके, किसकी बात करें, तोपों की। तोपों के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो कौन से दुर्ग के पूछे गए दोस्तों आपके, अरे कौन जो सॉरी मेहरानगढ़ दुर्ग से दोस्तों आपके। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों आपके, तो मेहरानगढ़ दुर्ग से पूछे गए दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग से पूछे गए। तो तोहफे लिख लेना दोस्तों आपके, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके, मेहरानगढ़ दुर्ग आपका, कौन सा आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग। सबसे ज्यादा दोस्तों आपके तोहफे पूछे गए। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर आपका, जोधपुर के अंदर दोस्तों आपके, कहाँ पर आपका, जोधपुर के अंदर। अपने कहाँ पर आपका, जोधपुर के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके तोहफे दोस्तों आपके, तोहफों की बात करें दोस्तों आपके, तोहफे की बात करें हम तो कौन कौन सी है, जैसे किल किला दोस्तों आपकी, किल किला आप देखो ये कहाँ पर रखी हुई है, आप कहाँ पर देख सकते हो। जो मंदिर है आपका दोस्तों आपका, कौन सा मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है दोस्तों, कहाँ पर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। जब आप दुर्ग में प्रवेश करने के बाद चामुंडा माता मंदिर की तरफ जाते हो लास्ट में, तो चामुंडा माता के 2 रास्ते जाते हैं, तो नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। यानी जो जैसे आगे जाओगे आप मेहरानगढ़ दुर्ग के सीधे सीधे आगे जाओगे ना दक्षिण पश्चिम की तरफ दोस्तों आपके, तो वहाँ पर जो 2 रास्ते मिलते हैं आपको, एक तो नीचे से जाता है, एक ऊपर से जाता है। जब आप ऊपर जाओगे ना तो आपको आपके लेफ्ट साइड में आपको तोहफे मिलेगी, ठीक है। तोहफे जची हुई पूरी क्रम वाइज पूरी एक साथ कर दी गई, पहले तो अलग अलग जगह होंगी, लेकिन अभी वर्तमान में पूरी एक साथ है। तो वहाँ पे जाके देख सकते हो आप, अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकते हो। तोपों को वहाँ पर प्लेट लगी हुई, वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं आपके, तो उन नाम को पढ़ सकते हो। एक गार्ड बैठता आगे, वो नीचे से बोलता है, जैसे आपके पहले नीचे से जाते थे, वहाँ पर देखो चामुंडा माता जो जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मार्ग वो ऐसा ही है, बीच में है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर वापस सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। और जो 2008 में अंदर दोस्तों आपकी जो भगदड़ मची थी आपकी, ठीक है, 2008 में कौन सा आयोग बना था आपका, चोपड़ा आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था आपका, चोपड़ा आयोग बना था, ठीक है। तो वो इसी कारण था, उसके कारण क्योंकि एक ही रास्ता था, ऊपर वाला बंद था, ठीक है। तो एक ही रास्ता था और उधर भगदड़ मच गई, और बीच में पहले पेड़ियाँ आती थी दोस्तों आपके रास्ते के अंदर, और पेड़ियाँ भी किस प्रकार से आप देख सकते हो, जब जाओगे तो तब देखना। इसके अलावा दोस्तों आपके तोपों की बात करें, शंभू बाण बहुत बार पूछी गई है, शंभू बाण दोस्तों आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके गजनी खा दोस्तों आपके, गजनी खा हो गई दोस्तों आपके, जमजमा हो गई दोस्तों आपकी, कौन सी, जमजमा हो गई, ठीक है। कड़क बिजली हो गई दोस्तों आपके,
कड़क बिजली हो गई दोस्तों आपकी, कौन सी होगी, कड़क बिजली। ठीक है, नुसरत, नुसरत कौन था, पहले ये भी याद करना दोस्तों, गुबार, गुबार दोस्तों आपके। ठीक है, बिच्छू बाण, बिच्छू बाण। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों आपके मेहरानगढ़ की तोपों के पूछे गए, मेहरानगढ़ की दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों आपके, अभी बहुत कुछ करना है हमें। देखिए सुम्मिलित करना है दोस्तों आपके शैली उपशैली, और दोस्तों चित्रकार दे रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके चित्रकला से पूछा जाता है। और चित्रकला में आपको सिर्फ 4 स्कूलों को याद रखना है दोस्तों आपके, मेवाड़ स्कूल हो गए दोस्तों आपके, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, और कौन से हो गया आपके, हाड़ौती स्कूल। चारों स्कूलों के अंदर आपकी दोस्तों आपकी याद होनी चाहिए सबसे पहले चित्रकला के अंदर। और हमने बहुत ही अच्छी सी बुकलेट बनाई है आपके लिए, बहुत ही शानदार बुकलेट हमने बनाई है, तैयार किया, आप देखना दोस्तों आपके कंटेंट में जाके, बहुत ही उसको तैयार करवाने के लिए दोस्तों ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आपके तिजारा, अलवर, जयपुर और किशनगढ़। तिजारा आपके अलवर के अंदर आती है, अलवर, जयपुर, किशनगढ़ सबसे पहले बात करें तो आपके यहाँ पर दोस्तों आपके देखो इंपॉर्टेंट लेखक दे रखे हैं आपके नोट के अंदर। सबसे पहले बात करें तिजारा, और तिजारा के दोस्तों प्रमुख चित्रकार कौन थे, तिजारा के प्रमुख चित्रकार कौन थे, बता भाई, तिजारा के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो दोस्तों आपके वो थे आपके नंदराम और जमुना दास दोस्तों आपके। तिजारा की बात करें तो नंदराम और आपके जमुना दास दोस्तों आपके। अलवर की बात करें दोस्तों आपके, तो अलवर के प्रमुख कौन थे दोस्तों आपके, वो थे दोस्तों आपके बलदेव गुलाम अली। देखो हाथी दांत पर चित्र क्या था इन्होंने, हाथी के दांत पर चित्रण। जयपुर की बात करें दोस्तों आगे, तो जयपुर के अंदर दोस्तों साहेब राम और आपके मोहम्मद शाह दोस्तों आपके। आदमकद के जो चित्र है दोस्तों आपके, वो जयपुर चित्र शैली के हैं दोस्तों आपके, और साहेब राम ने दोस्तों आपके आदमकद बनाया था आपका चित्र। किशनगढ़ दोस्तों आपके, किशनगढ़ को कैसे भूल सकते हो दोस्तों आप, किशनगढ़ को भूल सकते हो क्या, नहीं भूल सकते। किशनगढ़ में दोस्तों आपके बनी ठनी वाला चित्र, मूलराज और बिक्रम चंद दोस्तों आपके। ठीक है, बनी ठनी वाला तो सभी पूछते हैं, आप सभी को पता मुझे याद है, लेकिन मैंने आगे वाले नाम लिए इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने आगे वाले नाम दिए थे आपको। तो दोस्तों राइट आंसर क्या जगह आपका 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद, रुकनुद्दीन, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन किसका आता है आपका, यहाँ पर यदि मुसलमानों का नाम पूछते हैं ना, ठीक है, मतलब एक ट्रिक के तौर पर याद कर सकते, जहाँ पर आपको मुराद दिखेगा दोस्तों आपका, रुकनुद्दीन पूछेगा दोस्तों आपका, और आपके अली राजा दिखेगा। तो दोस्तों आपके अली राजा, रुकनुद्दीन, मुराद, ये आपके दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से दोस्तों आपके राज बीकानेर आए थे दोस्तों आपके, तो बीकानेर शैली से समझे थे दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दोस्तों अली राजा का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो आपके करण सिंह के समय आता है या आपके राज सिंह के समय आता है। तो काफी बुक के अंदर दोस्तों आप करण सिंह दे रखा है, काफी में आपका राज सिंह दे रखा है, लेकिन जिस टाइम पर ये आया था ना, उस टाइम की बात करें तो उस टाइम आपके राज सिंह नहीं थे आपके, 1600 और कुछ ईस्वी में आए थे। तो आपके राज सिंह तो आपके 1611 12 में या 13 में ऐसे ही आपके सब लोग पधार गए थे, तो आपके बाद में उनके पुत्र ही आए थे दोस्तों, उनके समय आए होंगे फिर। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमाणित बात करने के लिए दोस्तों हमें इतिहास के ऊपर जाना जाएगा, आपका ऑथेंटिक बुकों के ऊपर जाना जाएगा। तो हमने देखा है, बहुत सर्च किया और डिलीट भी हुआ आपका क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुराद, रुकनुद्दीन, अली राजा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, घाणेराव, घाणेराव का नाम सुनते हैं आपने, ये मत समझना गौरव ज्ञान घाणेराव दोस्तों आपके बात करें, कौन से आपके सर के पास मत चल जाना, जीजीटी प्लेटफॉर्म चलाते हैं, घाणेराव मतलब बात करते हैं, ठीक है। घाणेराव दोस्तों पाली के अंदर है, कहाँ पर आपके, पाली के अंदर। और पाली कहाँ पर आता है दोस्तों आपके, मारवाड़ के अंदर आता है। तो रिया, भिणाय दोस्तों, जूनिया आदि ठिकाना कला किस चित्र शैली समझे थे दोस्तों आपके, मारवाड़ स्कूल चित्र शैली समझे थे। तो 11 का राइट आंसर क्या जाए आपका 2। याद करना चाहिए हमें, देखो सर आपने याद होना चाहिए, कैसे भी याद करें, कैसे भी याद करें दोस्तों आपके। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों चित्रकला की। देखो सबसे पहले दे रखा है मेवाड़ स्कूल चित्रशैली, इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा नहीं आता आपका, देखो कौन कौन सी चित्रशैली आती है आपकी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ दोस्तों आपके। इसके अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले आती है दोस्तों आपकी उदयपुर शैली। कौन सी आती है आपकी, उदयपुर। 2 नंबर पर दोस्तों फिर महाराणा प्रताप की 1585 में राजधानी कहाँ चली गई थी दोस्तों आपके, चावंड। 3 नंबर पर दोस्तों आपके ठिकाना आता है दोस्तों आपका, क्या था आपका, ठिकाना आता है दोस्तों आपका, कौन सा, देवगढ़। ये तो 3 तो इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों फिर आपके दोस्तों बात करें राज सिंह के समय, राज सिंह के समय दोस्तों आपके नाथद्वारा आई, कौन सी आई, नाथद्वारा। राज सिंह के समय आती 1680 के अंदर, नाथद्वारा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और आ जाती है आपकी, कौन सी, शाहपुरा, 5वें शाहपुरा। ये तो दोस्तों कहाँ की आपकी, मेवाड़ की। मारवाड़ की बात करें दोस्तों आपकी, तो सबसे प्रमुख है दोस्तों आपकी जोधपुर, सबसे प्रमुख कौन सी आपकी, जोधपुर। और जोधपुर के बाद में दोस्तों दास 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 ज्यादा पूछे ना, तो 99% तो आंसर क्या होगा आपका, जोधपुर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दास आपके जोधपुर के अंदर थे, ठीक है दोस्तों आपके। जोधपुर में आ जाती है दोस्तों आपकी बीकानेर, बीकानेर वाली बात करें दोस्तों आपके, जोधपुर के भाई तो थे बीकानेर राठौड़ शाखा। फिर दोस्तों आपके देखो प्रमुख रूप से किशनगढ़, ये 3 शाखाएं थी दोस्तों राठौड़ की,
राठौड़ों की 3 शाखाएं थी, कौन कौन सी? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ दोस्तों आपके, ये 3 शाखाएं आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके अजमेर आ जाती है, फिर दोस्तों आपकी अजमेर पर तो राज था, कभी मेवाड़ का था, कभी आपका मारवाड़ का था, फिर आपकी मराठों का भी हुआ था। नागौर आ गया दोस्तों आपके, ठीक है। जैसलमेर आ गई दोस्तों आपका, सिरोही आ जाएगी दोस्तों आपकी, कौन सी? सिरोही। तो एक इसमें सारे के सारे दोस्तों आगे मारवाड़ के अंदर। हाड़ौती की बात करते हैं दोस्तों आगे, हाड़ौती के अंदर दोस्तों आगे बूंदी, कोटा और आपका झालावाड़। ढूंढाड़ की बात करें दोस्तों आपके तो जयपुर, कौन सी आपकी? जयपुर। इसके अलावा दोस्तों आपके अलवर, आमेर आ जाएगी दोस्तों आपकी, कौन सी? आमेर आ जाएगी। इसके अलावा उनियार आ जाएगी दोस्तों आपकी, कौन सी आपकी? उनियार आ जाएगी। और शेखावटी आ जाएगी दोस्तों आपकी, शेखावटी। एक इसमें आती है दोस्तों आपके ढूंढाड़ के अंदर आती है। आपकी चित्रकला की बात करें, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कला संस्थाओं एवं उनके स्थानों का सही मिलान कीजिए। संस्था का नाम दोस्तों चित्रा और धोरा की बात करें दोस्तों आपकी, किसकी? चित्रा और धोरा, जोधपुर के अंदर दोस्तों आपके। चित्रा और धोरा की बात करें दोस्तों आपके तो जोधपुर के अंदर। टकमन 28 दोस्तों तुलिका कलाकार परिषद, टकमन 28। और दोस्तों आपके तुलिका परिषद की बात करें उदयपुर के अंदर दोस्तों, कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर देखिए दोस्तों आपको किसमें आ जाएगा? आपका पहले के अंदर, दूसरा दूसरे के अंदर। आयाम और कलावर्त, आयाम और कलावर्त की बात करें जयपुर के अंदर दोस्तों आपके। तो 1 2 3 दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों आपके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए आपका, राजस्थान की पिछवाई शैली की क्या विशेषता है? राजस्थान की जो पिछवाई शैली है दोस्तों आपकी, उसकी विशेषता क्या क्या दोस्तों आपका? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। देखो पिछवाई शैली दोस्तों आपकी, जैसे पिछवाई है ना, आपको नाथ द्वारा याद करना है। क्या याद करना है दोस्तों आपके? नाथ द्वारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और नाथ द्वारा दोस्तों आपकी चित्र शैली, इसका विकास कब हुआ था? आपका 1680 के अंदर। 7980 बात कर सकते हैं, जहाँ पर राज सिंह की बात करें, जहाँ पर आपके जो गोकुल से जो औरंगजेब थे, उन्होंने मूर्ति तोड़ो का आदेश दिया था। तो जहाँ से आप बात करें वृंदावन, सॉरी गोकुल नहीं, आपके वृंदावन से आपकी मूर्ति लाई गई थी श्रीनाथ जी की। फिर से दोस्तों आपके किसका विकास हुआ? आपके नाथ द्वारा चित्र शैली का विकास हुआ। वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण एवं श्रीनाथ जी देखो के पीछे श्रृंगार युक्त चित्र बनाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार की बनाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल राइट। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथ द्वारा में यह शैली विभिन्न प्रकार की शैलियों से बनाई जाती है दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कोटा बूंदी नहीं दोस्तों आपके, कोटा बूंदी किशनगढ़ नहीं दोस्तों आपके, यहाँ पर नहीं बनाई जाती दोस्तों आपकी। इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य रंग हिंगलू, प्यावड़ी, सफेदा, काजल, नील, हड़मच दोस्तों, अलकत, हरा बाटा, सोने की स्याही और चांदी के लिए दोस्तों लिए जाते हैं दोस्तों आपकी। कोट की बात करें दोस्तों आपके, तो आपका 1 3 4 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ शैली में चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है दोस्तों आपके। मेवाड़ शैली के अंदर जो चित्रित ग्रंथ है दोस्तों आपके, और इन सही का कालक्रम बताना दोस्तों आपके। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, मनोहर द्वारा चित्रित रामायण कब की गई थी दोस्तों आपकी? बताओ कब चित्रित की गई थी? सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि मनोहर द्वारा दोस्तों आपके चित्रित रामायण दोस्तों कब चित्रित की गई थी? बता सकते हो क्या? साहिब राम द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, मनोहर द्वारा रामायण की बात करें दोस्तों आपके, सबसे पहले दोस्तों आपके मनोहर द्वारा दोस्तों आपके रामायण की रचना कब की गई थी? 1649 के अंदर दोस्तों आपके, 1649 के अंदर दोस्तों आपके। साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत की बात करें दोस्तों आपके, मेवाड़ भागवत की रचना कब की थी दोस्तों आपके? साहिबदीन ने दोस्तों आपके। तो मेवाड़ भागवत की दोस्तों आपके साहिबदीन ने रचना की थी आपके 1600 कब की थी दोस्तों आपके? 48 के अंदर। चित्रित आर्ष रामायण की बात करें दोस्तों आपकी, किसकी? आर्ष रामायण की बात करें दोस्तों आपकी, तो इसकी रचना कब की थी? 1652 के अंदर। निसार दीन द्वारा चित्रित रागमाला दोस्तों आपके, चित्रित रागमाला दोस्तों आपके निसार दीन ने बनाया था दोस्तों, कब बनाया था दोस्तों आपके? चित्रित रागमाला की बात करें दोस्तों आपके, निसार सिंह ने कब बनाए थे दोस्तों आपके? बताओ भाई। तो वो बनाए थे दोस्तों आपके 1605 के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों 4 आएगा, तो सबसे पहले 4, क्योंकि हमें सही कालक्रम बताना, तो 4 एक में दे रखा है डी। फिर दोस्तों आपका 2 जाएगा दोस्तों आपका, 2 गए दोस्तों आपके 1648, फिर 1 49, फिर दोस्तों आपका 3, ठीक है 52। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। चित्रकला की संघर्ष शैली के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों आपके? कि संगठन के विषय के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये मैं पूछा गया क्वेश्चन आपका, देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर।
राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य की चित्रांकन का मुख्य विषय था दोस्तों, बिल्कुल राइट। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है, बिल्कुल राइट। इस शैली के चित्रकार सीताराम भवानी दास और दोस्तों कल्याण दास है, बिल्कुल राइट। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, गुलिस्ता के सुलिखित और चित्रित खंड में सभी चित्र किसने बनाए थे दोस्तों आपके? बलदेव, गुलाम अली, साहेब राम और लालचंद दोस्तों आपके। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ये तो बलदेव थे दोस्तों, गुलाम अली थे। तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट खतन ये दे रखा है दोस्तों, राजस्थानी चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। तर्क दे रखा है, राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना में से ओतप्रोत है। राजस्थान चित्र शैली में विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है दोस्तों आपका। क्या ये गलत है किंतु आर सही है? क्या दोस्तों आपका ए सही है किंतु आर गलत है? ए और आर दोनों सही है और आर एक सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित संगीत घरानों को उनके प्रवर्तक या संबंधित कलाकारों से सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित संगीत घरानों को उनके प्रवर्तक या संबंधित कलाकारों से सम्मिलित कीजिए। तो करते भाई, जयपुर घराना की बात करते हैं दोस्तों आपके। तो जयपुर घराना कौन थे दोस्तों आपके? वो थे दोस्तों आपके मनरंग। कौन थे दोस्तों आपके? मनरंग आपके जयपुर घराना के थे। डागर घराना कौन थे दोस्तों आपके? डागर घराना की बात करें दोस्तों आपके, तो वो थे दोस्तों आपके बहराम खान डागर, जैसा पकड़ सकते थे। सैन्य घराना कौन थे दोस्तों आपके? वो थे दोस्तों सूरत सेन और दोस्तों तानसेन के पुत्र थे दोस्तों आपके सूरत सेन, ठीक है। रंगीला घराना कौन थे दोस्तों आपके? रंगीला घराना की बात करें दोस्तों आपके, तो वो थे आपके, सीधा सा दे रखा है आपका ऑप्शन में, रमजान खान मियाँ रंगीले थे दोस्तों आपके। मेवाती घराना कौन थे दोस्तों आपके? वो थे दोस्तों आपके उस्ताद गंगे नजीर खां दोस्तों आपके। तो CAEBD ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगा गायक निम्न में से किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं दोस्तों आपके? लंगा गायक निम्न में से किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं? मान, सूबे, आशा, सामेरी, सोरठ, तोड़ी, कापी, सिंधी, भैरव, खमायती या गोंड दोस्तों महिला। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में गाते हैं दोस्तों आपके। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, सम्मिलित करना दोस्तों आपके लोकगीत और विषय दोस्तों आपके। देखो जी क्वेश्चन आपकी कला संस्कृति की बात करें, बीरा गीत दोस्तों कब गाया जाता है? भाई बहन का प्रेम गीत है बीरा। बीरा मतलब क्या होता है दोस्तों आपका? भाई तो होता है। तो बीरा का मतलब क्या हो जाएगा आपका? भाई बहन का प्रेम गीत हो जाएगा। यहाँ पर देखो गुड़ुल्लू दे रखे है दोस्तों, गुड़ुल्लू त्योहारी गीत है दोस्तों आपका। कौन सा गीत है आपका? त्योहारी गीत है दोस्तों आपका। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। गुड़ुल्लू क्या है दोस्तों आपका? संस्कार गीत है क्या गुड़ुल्लू? 20 की बात करें दोस्तों आपके, त्योहारी गीत है। चरुआ दोस्तों संस्कार गीत है। बादली दोस्तों आपके ऋतु गीत है, अभी इस समय गाया जाता है आपका बादली। 3 1 2 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, लोक गायकों एवं संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपका। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, क्योंकि कैसी थी आपकी दोस्तों? मांड गायिका थी। कौन थी आपकी? मांड गायिका गौरी देवी, इनका निधन हुआ था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 22, मांगी बाई। मांगी बाई दोस्तों आपकी किस नृत्य? पदराला गांव दोस्तों आपकी। पदराला गांव कहाँ गया? पाली। लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार है? तेरताली। बम नृत्य की बात करें दोस्तों आपके, ये आपके मेवाती क्षेत्र में गाया जाता है दोस्तों आपके। मेवात यानी अलवर भरतपुर के अंदर। अभी डी भी आ गया दोस्तों आपका, ठीक है, लेकिन अलवर भरतपुर याद करना दोस्तों आपकी। अलवर भरतपुर दोस्तों आपकी, अलवर भरतपुर। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका, फसल की कटाई के समय गाया जाता है? 13 के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बिलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गौरी, गेर, हाथीवना, नेजा। नेजा तो खेल नृत्य है। खंबे के नारियल बांधा जाता है, पुरुष उसको लेने का प्रयास करता है, होली के 11वें दिन होता है दोस्तों ये। पुरुष उसको लेने का प्रयास करता है और उसकी जो उनकी जो महिलाएं हैं, स्त्रियां, उसको डंडों से मारती है। तो बहुत बेकार खेल है नेजा, ठीक है। तो हाथीवना दोस्तों आपका 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाथीवना। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, और पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, आदिवासी क्षेत्रों में ईंधन को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? आदिवासी क्षेत्र कौन से आपके? नीचे वाले दक्षिण वाले राजस्थान के अंदर ईंधन को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है?
विछवा, दहाड़, गोड़ी या लेंगी। तो चॉइस का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, दहाड़ नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा। रूप सिंह शेखावत का नाम जब भी आया आपको तो आपको कलाकारों के लिए प्रसिद्ध है, जो नृत्य अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे थाली पर नृत्य करना, घड़े के ऊपर नृत्य करना, या घड़े दोस्तों मटके आपके सिर के ऊपर रहकर नृत्य करना, ठीक है। आंखों से नोट उठाना, देखा है क्या आपने, आंखों से नोट उठाना है। 2 गिलास रखे, उन गिलासों के ऊपर नृत्य करना, अरे देखा करो भाई, राजस्थान से तो हो आप। भवाई नृत्य, ठीक है। बागाजी जाट, इसकी उत्पत्ति दोस्तों आपकी कहाँ से होती है, केकड़ी से। इसकी बात करें दोस्तों आपकी बागाई जाट की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति बात करें तो बागाजी जाट दोस्तों आपके, बागाजी जाट थे दोस्तों आपके, कहाँ के थे आपके, केकड़ी। और केकड़ी अब वर्तमान में ब्यावर के अंदर आता है दोस्तों आपका, केकड़ी के थे दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, किस की विद्वता से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने उन्हें चाकदार बाग व कुल्लय नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाजत दी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका। कौन थे दोस्तों आपके, चरणदास जी थे क्या, नहीं, वल्लभाचार्य जी या विठलनाथ जी, नहीं दोस्तों आपके विठलनाथ जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। विठलनाथ जी कौन थे, वल्लभाचार्य जी क्या थे, आपके पुत्र थे। और इन्हीं के समय दोस्तों आपके अष्टछाप कवि मंडल की शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी, अष्टछाप कवि मंडल की शुरुआत, कवि मंडली की शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी, कवि मंडली की शुरुआत। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन हमारे 150 है, ठीक है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपका अष्टछाप कवि मंडली है, इसकी शुरुआत यानी बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी, विठलनाथ जी ने की थी दोस्तों आपके। और इन्हीं को दोस्तों आपके चाकदार बाग तथा कुल्लय नामक दोस्तों आपके राजकीय पोशाक पहनने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, क्वेश्चन नंबर 27, सुमृत कीजिए, द्वारकाधीश जी दोस्तों आपके कहाँ पर आपका काकरौली के अंदर है, काकरौली राजसमंद के अंदर है दोस्तों आपका, ठीक है। श्रीनाथ जी दोस्तों आपके नाथद्वारा के अंदर है दोस्तों आपके। मथुरेश जी दोस्तों कहाँ पर आपके, कोटा के अंदर, मथुराज जी कोटा के अंदर दोस्तों आपके। और गोविंद देव जी दोस्तों कहाँ पर आपके, जयपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का आपका ऑप्शन नंबर 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है यहाँ पर 3 पीठे दे रखी हो, किसके दे रखी है, वल्लभ संप्रदाय की, और एक दोस्तों आपके गोविंद देव जी दे रखी हो, कौन सी संप्रदाय की है, बताओ भाई कौन संप्रदाय की है, आपको बताना, आपको बताना चैतन्य संप्रदाय की दोस्तों, कौन संप्रदाय की, चैतन्य संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सम्मिलित कीजिए दोस्तों आपके अवतार चरित्र, राम गुण सागर, विनय मालिका, अणबे वाणी। देखिए दोस्तों आपकी अणबे वाणी की बात करें दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम पूछे गए। तो ये थी दोस्तों आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के संस्थापक थे, जो आपके रामसरनी संप्रदाय की बात करें, रामसरनी संप्रदाय की प्रमुख शाखा है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, संत रामचरण जी दोस्तों आपके। तो दोस्तों आपके D2 के अंदर, तो D2 इसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन काटो भाई, बचे 2 ऑप्शन। यहाँ पर देखो दोस्तों आपके दयाबाई, दोस्तों आपके दयाबाई की दोस्तों कौन सी थी, विनय मल्लिका, दया बोध। और दोस्तों आपके विनय मल्लिका किसकी थी, दयाबाई। ये किसकी थी आपकी, रामचरण जी की बात करते हैं ना, रामचरण, चरणदास जी की, ये तो रामचरण थे दोस्तों आपके शाहपुरा के, ये चरणदास जी हो रहे, जिनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर आपकी दिल्ली के अंदर। उनकी शिष्या थी सहजोबाई और दयाबाई। दयाबाई की 2 रचनाएं आपकी, दयाबाई दयाबोध और आपकी विनय मल्लिका, और सहजोबाई की एक आपकी सहज प्रकाश। पूछ जाती है चरणदास संप्रदाय से, कौन सी चरणदास संप्रदाय, मेवाती भाषा में है दोस्तों आपकी विनय मल्लिका। तो 4 बात करें दोस्तों आपके 3 4 के अंदर, 3 4 इसमें है, 3 देखो यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, 3, वो कहाँ पता है, यहाँ पर 3 दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आप दोस्तों आराम से कर सकते हो। अवतार चरित्र किसकी थी दोस्तों आपके, वो थे आपके नर हरिदास। और दोस्तों राम गुण सागर दोस्तों आपके प्रताप कुंवर की थी दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं दोस्तों, देखो सम्मिलित कीजिए दोस्तों आपके संत हरिदास जी, दादू दयाल जी, संत राणा जी, जाम्बो जी। तो दोस्तों आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दादू दयाल जी नरेना पीठ दोस्तों आपके जयपुर के अंदर है, ठीक है। संत दोस्तों आपके जाम्बो जी की मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर प्रमुख पीठ है। तो दोस्तों आपके जाम्बो जी की बात करें दोस्तों आपके, तो विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन संप्रदाय के आपके, विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। वह दोस्तों आपके संत राणाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई थी दोस्तों आपके। निरंजनी संप्रदाय दोस्तों आपके संत हरिदास जी, कहाँ पर, नागौर के अंदर दोस्तों आपका निरंजनी संप्रदाय। टिक्की डोंगरी पर दोस्तों इन्होंने तपस्या की थी, कहाँ पर, टिक्की डोंगरी के ऊपर दोस्तों इन्होंने तपस्या की थी, कहाँ पर आपके, नागौर के अंदर दोस्तों आपकी। इनके मंत्र राज प्रकाश, इनकी रचना दोस्तों आपकी, इनकी रचना दोस्तों आपकी कौन सी, मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई दोस्तों आपके। दादू दयाल दोस्तों नरेना पीठ है, और दोस्तों यहाँ पर दे रखा होगा राजस्थान कबीर कहलाता है आपके, राजस्थान के कबीर
दादू वाणी इनकी रचना है दोस्तों आपकी हड्डे वाणी, इनके जो संकलन है उपदेश है वो किसमें रखे गए हैं? आपके हड्डे वाणी के अंदर रखे गए। पूछा जाता है बहुत बार। इन्होंने सबसे पहले अपनी धुनी स्थापना की थी, वो कहाँ पर की थी? सांबर के अंदर की थी दोस्तों आपकी। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जामोद जी का निधन कहाँ हुआ? मुकाम तालवा दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर डी मुकाम तालवा। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बीकानेर के अंदर पड़ता है। बहुत रूल है भाई, यहाँ पर जाने के भी बहुत रूल है, नियम है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी जसनाती की पीढ़ नहीं है? जसनाती दोस्तों आपके कहाँ के थे? बीकानेर के थे। जसनाती संप्रदाय की बात करें, अग्निनृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखो लालासर, पांचला, बमलू, मालासर। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? लालासर नहीं है आपका। बाकी पांचला है, बमलू है, मालासर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। हमने बताया राजस्थान के अंदर नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी, संत रजब जी। ये तो आजीवन दोस्तों दुल्ले के बेस में रहे थे रजब जी। रजब वाणी लिखी थी दोस्तों इन्होंने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 का कवि दुर्लभ जी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके किसके कवि थे? आपके दादू दयाल जी के थे दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? आचार्य तुलसी की थी, आचार्य नानेश मुनि की थी, आचार्य प्रमोद मुनि की थी, आचार्य विशेष मुनि की थी। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? आचार्य नानेश मुनि की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सुप्रसिद्ध जो कायाबेली रचना है दोस्तों वो किसने की? सूरदास ने, रहीम ने, दादू दयाल ने, प्रताप सिंह ने। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? दादू दयाल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। लोक देवी देवता के संबंध में कौन से कथन सत्य है? लोक देवी देवता के संबंध में दोस्तों में कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल विश्वास के आधार पर दोस्तों भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं दोस्तों आपके। जाते नहीं हो क्या? रामदेव जी के जाते नहीं हो क्या? आप जाते हो। आशीष भीलवाड़ा देवनारायण जी जाते हो ना? जाते हो दोस्तों आपके। जो आपके परबतसर नागौर आपके तेजा जी के जाते हो ना? जाते हो दोस्तों। नौर हनुमानगढ़ में दोस्तों आपके गोगा जी के जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। ददेरवा चूरू दोस्तों गोगा जी के जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। तो आपके विश्वास के आधार पर तो जाते हो ना, कि वहां पर जाने पर मन को शांति मिलती है। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं को हस्तक्षेप करने में समर्थ है। बिल्कुल राइट। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। नहीं दोस्तों आपके देते, व्यक्तिगत मुक्ति शिक्षा देते दोस्तों आपके। तो पहला और दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 की बात करते हैं। पंचपीर में शामिल नहीं दोस्तों आपके। तेजाजी नहीं है। कौन नहीं है आपकी? तेजाजी। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इतनी बार। हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, मांगलिया, ठीक है, गोगा जी, ये 5 पंचपीर है, लेकिन आपका तेजाजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है दोस्तों आगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पूछा गया है। देव तेजाज जी गौ रक्षा के लिए मारे गए थे, पाबू जी गौ रक्षा के लिए मारे गए थे, देव जी देवनारायण जी गौ रक्षा के लिए दोस्तों जाने जाते हैं आपके। गोगा जी की बात करें दोस्तों, आपके गोगा जी भी जान जाते हैं क्या? बिल्कुल, गोगा जी भी गौ रक्षा के लिए जान जाते हैं। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 38, निम्न से किस लोक देवता ने चांदो जी, डेमाज जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? दामो जी, चांदो जी, हरमल जी, रायका, सलजी, ये 5 थे दोस्तों आपके। वो आपके पाबू जी के थे दोस्तों आपके। किसके थे? आपके पाबू जी के। पूछा गया, मित्र थे पाबू जी के। पाबू जी के मित्र थे दोस्तों आपके। कौन है? चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और आपके सलजी सोलंकी दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवनारायण जी के संबंधित देवनारायण जी से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। चलो गलत कथन की पहचान करते हैं दोस्तों आपके। देव जी ने बिनाय के ठाकुर से गायों को छुड़ाया और अपने पैतृक गांव पुनः बसाया दोस्तों। बिल्कुल राइट। देव जी का जन्म माँ के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है दोस्तों। बिल्कुल राइट। क्या बिल्कुल सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है। 39 का है दोस्तों आपके। देव जी मंदिरों में पुजारी हमेशा विवाहित गुजर होते नहीं दोस्तों आपके, अविवाहित गुजर होते हैं। अविवाहित गुजर होते हैं दोस्तों आपके। देव जी के कृत्यों की प्रशंसा में भोपे देव जी की फट का वाचन करते हैं। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40, पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति मार्ग दिखाया था दोस्तों आपके? पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग की को किस महिला संत ने
मती बात दिखाता, करमेती बाई, रूपा दे, मीरा या सेजो बाई। 40 का राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपका, रूपा दे। किसकी थी, मलिनाथ जी की पत्नी थी। उंगवशी भाटी दोस्तों इनके क्या थे, गुरु थे। कौन थे आपके, उंगवशी भाटी इनके गुरु थे, मलिनाथ जी की पत्नी थी दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, बाड़मेर दोस्तों आपके। नेक्स्ट सम्मिलित कीजिए, जहार पीर गोगा जी दोस्तों आपके। शिव का अवतार, लक्ष्मण अवतार, रामसा पीर दोस्तों आपके रामदेव जी। तो देखिए दोस्तों आपके 41 की बात करते हैं दोस्तों आपके, तो यहाँ पर दोस्तों 41 की बात करें जो जहार पीर तो दोस्तों कौन हो जाएगा आपके, गोगा जी। कहाँ पर है दोस्तों मंदिर, नौर हनुमानगढ़ के अंदर। फिर बात करें दोस्तों शिव का अवतार, शिव का अवतार दोस्तों तेजा जी। फिर दोस्तों बात करें आपके क्या दे रखा आपका, लक्ष्मण का अवतार दोस्तों पाबू जी। राम सा पीर दोस्तों आपके रामदेव जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। क्वेश्चन पूछेंगे, देखो राम सा पीर आपके रामदेव जी कहाँ पर आपके लुणीचा के अंदर है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों पाबू जी, पाबू जी का मतलब कोडमदेश्वर जोधपुर के अंदर है दोस्तों आपके पाबू जी, ठीक है। और आपकी बात करें गोगा जी नौर हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों आपके, और तेजा जी परबसन नागौर। खरनाल भी याद कर सकते हो, खरनाल में अभी आपके बजट में घोषणा हुई थी, आपकी बजट में घोषणा हुई थी खरनाल के बारे में। किसकी घोषणा हुई थी बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, करौली के अंदर किया जाता है दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, सम्मिलित कीजिए, बनेश्वर मेला दोस्तों आपके डूंगरपुर में लगता है, नवाटापुर के अंदर माई सोम जाखम के संगम पर लगता है दोस्तों आपके। खाटू श्याम जी का मेला दोस्तों खाटू श्याम जी सीकर में लगता है, दत्तारामगढ़ तहसील में पड़ता है। डिगी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर लगता है दोस्तों आपके। और आपके दोस्तों करणी माता का मेला डेस नोक बीकानेर के अंदर लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 43 की बात करें तो दोस्तों आपके 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए, जसवंत मेला दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर लगता है, पशु मेला दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर लगता है। कार्तिक वैशाख मेला दोस्तों आपके, कार्तिक वैशाख मेले की बात करें दोस्तों कहाँ पर लगता है बताओ भाई, 44 के अंदर। अरे वो लगता है झालरापाटन के अंदर। सिंदूरा मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों आपके, सिंदूरा मेला दोस्तों आपका लगता है आपका पाली के अंदर। और बत्सर मेड़ता दोस्तों आपके नागौर के अंदर पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों आपके, उदयपुर, जालोर, नागौर और सिरोही। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, सिरोही के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, उत्सव मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, पुष्कर मेला अजमेर में, महावीर जी मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, करौली के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 46 का। देखिए दोस्तों आपके सबसे पहले क्या लगता है आपका, ऊंट महोत्सव लगता है बीकानेर के अंदर। कब लगता है दोस्तों आपके, जनवरी के अंदर। कब लगता है आपका, जनवरी के अंदर। ग्रीष्म महोत्सव की बात करें दोस्तों आपके, तो ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर लगता है दोस्तों आपके, बताओ भाई। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर आपके, माउंट आबू के अंदर दोस्तों आपके। कब लगता है दोस्तों आपके, दिसंबर के अंदर। पुष्कर मेला दोस्तों आपकी बात करें दोस्तों आपके, पुष्कर मेला वो कब पड़ता है दोस्तों आपकी, बताओ। पुष्कर मेला, महावीर जी का मेला कब पड़ता है, महावीर जी का मेला कब पड़ता है, ये चीजें बताओ आप। अक्टूबर नवंबर के अंदर पड़ता है दोस्तों आपके, अक्टूबर नवंबर के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपके। महावीर जी का मेला कब पड़ता है दोस्तों आपके, तो महावीर जी का मेला बढ़ता है दोस्तों करौली के अंदर। और चैत्र माह के अंदर ही बढ़ता है दोस्तों आपके, चैत्र में बढ़ता है, ठीक है। और चैत्र माह कब आता है दोस्तों आपको, थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, फास्ट के चक्कर में थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रह गए दोस्तों अपने, बहुत क्वेश्चन रह गया भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 46 की राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ऊंट महोत्सव एक आएगा, तो इसमें 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे महावीर जी का आएगा दोस्तों आपका, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, ब्लैंक को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव को, कोलायत मेला को, चंद्रभागा मेला। देखो झालरापाटन में तो चंद्रभागा मेला बढ़ता है, गोमती सागर मेला बढ़ता है झालरापाटन के अंदर। हमने पीछे पूछा था आपको कबीर यात्रा का दोस्तों आपके। तो 47 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, मारवाड़ महोत्सव को दोस्तों आगे मांड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। बाड़मेर के जो कानन मेला था दोस्तों आपका, तो उसका मुख्य आकर्षण क्या है, गेय नृत्य दोस्तों आपका। कौन सा, गेय नृत्य। शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य काल को किस माह के रूप में जाना जाता है, चैत्र, आषाढ़, भाद्रपद, पौष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का दोस्तों आपका, वो जाना जाता है दोस्तों आपके आषाढ़ माह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, ककली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है दोस्तों। सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, बूढ़ी तीज भी बोलते हैं दोस्तों, बड़ी तीज भी बोलते हैं।
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण अष्टमी या कार्तिक पूर्णिमा। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। 3 तीज आती है दोस्तों आपकी, तीनों तीजों की पूछ जाते हैं, एक श्रावण में आती है, 2 भाद्रपद में अंदर, एक शुक्ल कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष के अंदर आती है, उसके हरितालिका तीज बोलते हैं दोस्तों, शुक्ल पक्ष में आती है, हरितालिका तीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों का क्रम यानी आरंभ से अंत में बताइए दोस्तों आपके। 51 की बात करें दोस्तों आपके, तो सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों आपके, गणगौर आती है चित्र के अंदर, फिर आपके जन्माष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी आ जाती है आपकी, फिर दोस्तों दीपावली कार्तिक माह के अंदर आती है, उससे पहले कार्तिक में दोस्तों गणेश चतुर्थी आती है आपकी, चतुर्थी को आती है दीपावली दोस्तों कब आती है आपके, अमावस्या को। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या उनका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, त्योहारों से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है दोस्तों आपके। त्योहारों से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल निर्जला एकादशी है दोस्तों आपके, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। गुरु पूर्णिमा दोस्तों आपके आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाती है, अभी 2-3 दिन पहले गई है दोस्तों आपकी, गुरु पूर्णिमा 2-3 दिन पहले गई है दोस्तों आपकी। बड़ी तीज दोस्तों आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल है, तीनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 53, निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते, कौन से त्योहार भाद्रपद माह के अंदर नहीं मनाए जाते। 53 की बात करें दोस्तों आपके, देखो गोगा नवमी मनाई जाती है, अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है, आंवला नवमी नहीं मनाई जाती है, शरद पूर्णिमा दोस्तों आश्विन में मनाई जाती है। कौन से माह में आपके, आश्विन माह के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। शिशुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं, 16, 15, 36, 18, तो 16 दोस्तों। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरणीय संस्कार किसे संबंधित है दोस्तों आपके। गर्भकाल में शिशु की सुरक्षा, प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना, शिशु के मुंह में शहद और घी डालना, शिशु के नाम पर चुनाव। तो 55 के राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गर्भकाल में शिशु की सुरक्षा दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र या आभूषण दिए जाने का रिवाज क्या कहलाता है। जामना, मायरा तो भात बढ़ते हैं दोस्तों, पैरावणी भात में आती है दोस्तों, विवाह आपके संस्कार है, जुआरी दोस्तों, जापना होगा दोस्तों आपका। 56 का राइट आंसर क्या होगा आपका, जापना। ठीक है, पेज बेचते हैं हम, जब भी टापर होता है ना पेज बेचते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है दोस्तों, ढूंढ, अरे होली के अवसर आता है दोस्तों आपका ढूंढ, फुलिया खाते ना, फुलिया और पतासा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी रस्म मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है दोस्तों, मृत्यु से। देखो दोस्तों आपके बखेर जो आपके 30 दिन होता है दोस्तों, अगोटा सातरवाड़ा पानी देना होता है दोस्तों आपका, सामला नहीं है, सामला दोस्तों आपका विवाह से संबंधित है दोस्तों आपके, किस संबंधित है आपके, विवाह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। पग्गा दस्तूर किससे कहा जाता है, पग्गा दस्तूर, इस रिवाज में पगड़ी बदलकर रिश्ता बनाया जाता है क्या, 59 की बात करें, नहीं दोस्तों आपके। इस रिवाज के अनुसार स्त्रियां मर्द पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती है, नहीं दोस्तों आपके। यह विवाह के अवसर पर दूल्हे के सिर पर पगड़ी पहनाने का दूसरा दस्तूर है, नहीं दोस्तों आपके, यानी पहनाने का दस्तूर नहीं। यह परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब समाप्त हो चुका है, ठीक है, परिवार की जो मुखिया की मृत्यु होने के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60, सम्मिलित कीजिए दोस्तों, बोली और जिला दे रखा है, और आपके यहाँ पर भाषा साहित्य क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अपनी भाषा साहित्य क्लास हो चुकी है, नीट मेंस वाली क्लास देख सकते हो, टॉपिक वाली क्लास देखना चाहते हो तो दोस्तों। जगरोती करौली, जगरोती करौली, देखो जगरोती रो में 2, करौली में रो में 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए 4 के अंदर हो जाएगा दोस्तों आपका, एक इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका 4 के अंदर, ठीक है भाई। उदयपुर, मेवाड़, धावड़ी दोस्तों आपके 3 के अंदर दोस्तों आपके, अच्छा उदयपुर वैसे दे रखा गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपके धावड़ी D1 में होगा दोस्तों आपका, D1 में होगा दोस्तों आपका, एक इसमें जगह आपका डी के अंदर, तो यहाँ पर देखो D1 में ये रहा आपका धावड़ी। डाटी दोस्तों आपकी कहाँ पर बोल जाती है, बाड़मेर, नागरचौल, भाई डाटी बात करें, बी की बात करें दोस्तों डाटी, तो बाड़मेर की दोस्तों आपकी, और आपके दोस्तों आपके नागरचौल दोस्तों टोंक के अंदर बोल जाती है। तो दोस्तों 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भाषा साहित्य की अपनी क्लास देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से हमने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग्म काल कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझाया कि भाषा का स्वर्ण युग्म काल कौन सा है। तो 61 की बात करें दोस्तों आपके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अरे भाई 1850 से 1925 नहीं, 1650 से 1850 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या था दोस्तों आपकी,
राजपूताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम था दोस्तों? नागरी, कुटिल, प्राकृत, बाही दोस्तों। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बाही था दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों आपके, देखो बीकानेरी मारवाड़ी की उपबोली है, जोधपुरी मारवाड़ी की बोली है, थली नागरचौल नहीं है दोस्तों आपके। ये दोस्तों आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों आपकी, ढूंढाड़ी की उपबोली है। पूछा जाता है क्वेश्चन सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। बोली और जिला सम्मिलित नहीं दोस्तों आपकी। गोडवाड़ी जालोर के अंदर बोल जाती है, बिल्कुल सत्य बात है, जालोर के अंदर बोल जाती है। बागड़ी बांसवाड़ा के अंदर, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके खेड़ाड़ी दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर, नीमबाड़ी गलत, झालावाड़ के अंदर दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपके। मेवाड़ी दोस्तों चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा बिल्कुल, मालवी बांसवाड़ा, ठीक है, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती अलवर। तो यहाँ पे दोस्तों आपके मालवी हो सकता है 65 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बांसवाड़ा नहीं दोस्तों, झालावाड़ कर लेना इसको। वैसे तो बांसवाड़ा भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मुख्य जिला पूछे तो झालावाड़ आता है दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। टोंक ढूंढाड़ी बोल जाती है बिल्कुल, पाली में बागड़ी बोल जाती है दोस्तों। 66 के अंदर बात करें, नहीं दोस्तों, बागड़ी आपके शेखावटी बोल जाती है, शेखावटी, शेखावटी के अंदर दोस्तों आपके बागड़ी बोल जाती है। और आपके दोस्तों हनुमानगढ़ के दक्षिण में बोली जाती है, हनुमानगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण। और दोस्तों आपके नागौर के वर्तमान तो डीडवाना कुचावल बन चुका है, आपके उत्तरी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 अड़ोती, करौली, मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थानी भाषा के संदर्भ में सत्य कथन है दोस्तों आपके। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे दोस्तों आपके। गीत और दोहा कहते हैं आपके दोस्तों प्रमुख छंद थे, बिल्कुल सत्य बात है। उस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ, जिस पर दोस्तों ब्रज भाषा का प्रभाव था, बिल्कुल दोनों सत्य। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आई होयावली शब्द प्रचलित है? मुहावरों के लिए, लोकोक्ति के लिए, फड़ के लिए, पहेलियों के लिए। तो 68 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहेलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ख्यात विषेक निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ख्यात विषेक के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें 16वीं शताब्दी के से पूर्व की विशेषता घटनाओं का यथावत विवरण मिलता है ख्यात के अंदर, गुंतर के अंदर, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके 70। जमाल और झूलना किस प्रकार की विद्या है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गद्य है, पद्य है, गद्य पद्य मिश्रित है या कहानी है? तो जमाल और झूलना की बात करें दोस्तों आपके, तो वो आपकी पद्य विद्या है दोस्तों आपकी। कैसी आगे? पद्य विद्या है आपकी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी? महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी थे कौन? आपके गोविंद द्वारा लिखी गई थी दोस्तों आपके। उदार धोरणी, कलानिधि, राजवल्लभ, द्वार दीपिका। दोस्तों सही कोट की पहचान कीजिए दोस्तों, गेतर के अंदर हमें सही कोट की पहचान करनी है। तो दोस्तों आपके उदार धोरणी लिखी गई थी, कलानिधि। राजवल्लभ दोस्तों आपके मंडन की थी दोस्तों आपके, और द्वार दीपिका थे दोस्तों आपके। तो A, B, D ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति कर चमत्कारी वजस्सु लोक बाने परमेश्वर के सम्मान बतावन लाग्या? भाई कौन सा कवि है? शायद झूला, माधोदास धावड़िया, बारठ ईश्वरदास या राठौड़ पृथ्वीराज। तो ईश्वरदास थे दोस्तों आपके, जिन्हें परमेश्वर के समान मानते थे दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, अभी क्लासेस देख सकते हो। रीट मेंस की क्लासेस देखना चाहते हो तो भाषा साहित्य की अपनी क्लास देख सकते हो। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आगे। रचना और लेखक सम्मिलित नहीं है दोस्तों, रचना और लेखक दोस्तों आपके सम्मिलित नहीं है। बोल बाहर में ली, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, यादव शर्मा की थी, बिल्कुल राइट। 73 की बात करें दोस्तों आगे, बिल्कुल सत्य बात है। पागे दोस्तों चंद्र प्रकाश देवल की थी। कॉमर्स थे दोस्तों आपके मेघराज मुकुल की नहीं थी। मेघराज मुकुल की दोस्तों सिन्नाणी याद करना ना, सेनानी दोस्तों, या सेनानी, सिन्नानी, सेनानी लिख देता हूं मैं। कौन सी याद करनी है आपको? सेनानी याद कर दिए। सिर काट दियो क्षेत्राणी, कौन? सलह कंवर दोस्तों आपके। पग फेरो, मणि मधुकर पूछा गया था और अभी सम्मान भी मिला था इसको। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट ड्रामा ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके। विश्वेश्वर नाथ रेव है, झाबरमल शर्मा, शिवचंद्र भरतिया, कर्नल टोड। तो ये थे आपके 76 के राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वेश्वर नाथ रेव दोस्तों आपके। इनके 3 लेखक है, तीनों लेखन पूछे जाते हैं आपके विश्वेश्वर नाथ रेव के। तीनों मैंने करवाए क्वेश्चन, देख सकते हो आप टॉपिक टेस्टों के अंदर। पत्रकारिता का विश्व पितामह दोस्तों आपके झाबरमल शर्मा थे दोस्तों। कौन थे आपके? झाबरमल शर्मा थे। कौन कौन सी पत्रकारिता थी ये चीजें मैं करवा चुका हूं आपको। जो क्लास अपनी रीट मेंस वाली क्लास, कौन सी आपकी रीट मेंस के लिए दोस्तों अपनी क्लासें हो रही है 2027 की टेस्ट सीरीज की टॉपिक वाइज क्लास दोस्तों आपकी, टॉपिक वाइज क्लास, टॉपिक वाइज क्लास।
देख लेना दोस्तों, आपकी क्लास ही देखनी है तो आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर टेस्ट तो सॉल्यूशन करवा देंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके आधुनिक साहित्य के अंदर है दोस्तों, आपकी आधुनिक साहित्य क्लास एक क्लास हो चुकी है आपकी आधुनिक साहित्य की, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना चंद्र प्रकाश देओल, अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं है दोस्तों आपकी। देखो पागी है इनकी, चिंतन की बात करें दोस्तों आपकी, तो दोस्तों आपकी पागी है। बोल माधवी नहीं है दोस्तों आपकी, उडिक पुराण भी नहीं है इनकी, सन्यासी और सुंदरी है। तो 2 और 3 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बातारी फुलवाड़ी के 14 खंड है तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त खंड कुल खंडों का कौन सा भाग है दोस्तों, 5/14, 7/14, 10/14, 9/14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, स्वतंत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10/14। नेक्स्ट 10वें भाग को मिला था दोस्तों आपका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म दोस्तों सम्मिलित नहीं है, सूर्यमल मिश्रण दोस्तों वंशोदय बिल्कुल सम्मिलित है। पद्मनाभ, अच्छा कौन सा सम्मिलित नहीं है ये हमें पूछा है 78 के अंदर दोस्तों में ये पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो पहला नहीं है, वंशोदय नहीं है दोस्तों आपका, सूर्यमल मिश्रण की नहीं है दोस्तों रचना। इनकी सूर्यमल मिश्रण की बात करें सतसई है दोस्तों आपके, कौन सी आपकी वीर सतसई। वंश भास्कर है दोस्तों आपके, वंश भास्कर जो रचनाएं पूछी जाती है, आड़ुती कवि थे दोस्तों आपके। कर्णिदान दोस्तों सूरज प्रकाश बिल्कुल राइट। मंडन दोस्तों राजवल्लभ पीछे भी आया था, तो केवल एक दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लू पोट्री जयपुर किस शासक द्वारा लाई गई थी दोस्तों आपके, ब्लू पोट्री सबसे पहले आपको जयपुर का पता होना चाहिए, कहाँ पर आपके जयपुर के अंदर, राम सिंह, मान सिंह, माधव सिंह, भवानी सिंह। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राम सिंह। 80 की बात करते हैं, कुदरत सिंह को राजस्थान किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया, कुदरत सिंह है दोस्तों आपको, राजस्थान किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया दोस्तों आपके, ब्लू पोट्री, कपड़े की छपाई, मीनाकारी या मुरादाबादी काम दोस्तों आपके। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, मीनाकारी। 81 की बात करते हैं, सोमपुरा शैली जानी जाती है दोस्तों आपकी मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या स्थापत्य के लिए। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 82, निम्न में से असत्य कथन है दोस्तों आपका, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है दोस्तों आपका, डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पुरवा पत्थर निकला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट। कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, नहीं दोस्तों आपके, बांसवाड़ा के चंदू जी का ढट्टा डूंगरपुर के बोड़ी गामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट। राजस्थान को हस्तकलाओं का आगार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, कठपुतलियों का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से होता है उदयपुर, जोधपुर, फलोदी, दौसा। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, क्वेश्चन नंबर 84, चंदू जी का देखो डट्टा व बॉडीमाला स्थल किसके लिए विख्यात है दोस्तों आपके, तीर कमान के लिए। अभी हमने पीछे देखा कि नहीं देखा 84 के अंदर, बताओ भाई, तीर कमान निर्माण के लिए, पीछे कूट वाले क्वेश्चन में था क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है, मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, जयपुर। ये क्वेश्चन आपके वो है रिकॉल वाले क्वेश्चन, वो है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम साप्ताहिक टेस्ट के अंदर, वो आपके रिकॉल वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके जो आपके एग्जामों के अंदर दिनेश बोर्ड के द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन थे, वो हमने करवाए दोस्तों आपको। क्यों करवाए कि ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके मौजूद हो, आपको पता चलाए कि किस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए आपके दिनेश बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, मोती भारत किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है दोस्तों आपके, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, पाली, सीकर, बूंदी, जालोर। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी, जालोर दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, सम्मिलित कीजिए, स्वाय जय सिंह की छतरी दोस्तों कहाँ पर है, स्वाय जय सिंह की छतरी कहाँ पर है दोस्तों। 87 की बात करें तो वह दोस्तों आपके गेटौर के अंदर। भाई जो आपके जयपुर के महाराजा वगैरह थे उनकी छतरियाँ कहाँ पर आपके गेटौर के अंदर है। मुंशी रानी की छतरी दोस्तों आपके, मुंशी रानी की छतरी की बात करें तो कहाँ पर आपके अलवर के अंदर। गोपाल सिंह दोस्तों आपके की छतरी करौली के अंदर, और सेट्टो की छतरी दोस्तों रामगढ़ के अंदर। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, सम्मिलित कीजिए, फिर से हमें सम्मिलित करना है 88 के अंदर। देखिए दोस्तों आपकी जसवंत सिंह जी का तेड़ा दोस्तों आपके कहाँ पर आपके, जोधपुर, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी वो बोला जाता है। 4 आएगा दोस्तों, पहले 4 एक में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शासकों और पालीवालों की छतरियाँ दोस्तों जैसलमेर के अंदर है। 84 खंभों की छतरी दोस्तों आपके बूंदी के अंदर है दोस्तों आपके, और फतेह बुम्बा दोस्तों आपके अलवर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है फिर से दोस्तों हमें 89 के अंदर। जयपुर दोस्तों आपकी बात करें, जयपुर के अंदर क्या आपका गेटौर है दोस्तों आपके, गेटौर जयपुर के अंदर है। जोधपुर में दोस्तों आपके जसवंत थड़ा। 4, 3
कोटा के अंदर दोस्तों आपके छत्र विलास, और जैसलमेर के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, नवासी के अंदर बात करें दोस्तों आपकी जैसलमेर के अंदर क्या हो जाएगा आपका, बड़ा बाग की छतरियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2, एक ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके 90, निम्नलिखित में से किस जिले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है, कुमलगढ़, जूनागढ़, जूना किला, चित्तौड़गढ़, आमेर। किस किले में दोस्तों आपके, यानी किस किले में केवल एक ही मार्ग से दोस्तों प्रवेश किया जा सकता है। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जूना किला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। कौन सी चित्रशैली है जो आपके पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है दोस्तों आपकी, बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ दोस्तों, नाथ द्वारा। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 91, राजस्थान का हथकरघा या हस्तशिल्प नीति लागू की गई थी 17 सितंबर 2022, 18 सितंबर 2022, 20 दिसंबर 2023 या आपका 23 नवंबर 2023। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 17 सितंबर 2022 को की गई थी राजस्थान हस्तकरघा नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, रामानंद के संदर्भ में कथन, संत पिपा ने के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे दोस्तों आपके। संत पिपा के निवेदन से दोस्तों आपके जो रामानंद थे वो राजस्थान आए थे, सही बात है क्या दोस्तों आपका, एक सत्य दोस्तों आपके। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है दोस्तों आपके। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है, जैसे धन्ना ले लो, पीपा ले लो, ठीक है। तो आपको केवल एक सत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष माह में आयोजित होने वाला मेला, पौष माह में कौन सा मेला आयोजित होता है आपका, जीण माता का, दत्ती माता, नागौर। देखो जीण माता सीकर, दत्ती माता दोस्तों आपके नागौर, रणकपुर दोस्तों कहाँ पर आपके, मुदाबाई, रणकपुर, पाली, नकोड़ा दोस्तों आपके बालोतरा। तो राइट आंसर क्या होगा 94 का दोस्तों आपका, राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नकोड़ा जी का मेला लगता है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, राजस्थान में ऊप छठ पर्व कब मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को या आश्विन कृष्ण षष्ठी को। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लहरिया शैली का उल्लेख राजस्थानी साहित्य में मिलता है, पचरंग, प्रतापशाही, रंगरेज या राजशाही। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, प्रतापशाही, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्बोरी आभूषण पहना जाता है दोस्तों आपके, गला, हाथ, दांत, नाक, कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों आपका निम्बोरी आभूषण। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 गला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनवट, अनोटा, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर की किस संख्या आभूषण है दोस्तों, कान के हैं, पाँव के हैं, नाक के हैं, सिर के हैं। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 पाँव के हैं। नेक्स्ट, समाधि लेने की कुप्रथा रोकने के सर्वप्रथम प्रयास किस राज्य में किया गया, समाधि लेने की कुप्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किस राज्य में किया गया, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 100, 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है दोस्तों आपके, कोटा को, पाली को, सिरोही को, बारा को। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 कोटा को। ये इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। आर्टिकल्स के क्वेश्चन आया दोस्तों आपका, आई फाउंड ब्लैंक 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। एन आएगा, ए आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा। तो 101 में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका ए आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 102 में, ब्लैंक साल्ट इज बेड फॉर यू, द आएगा दोस्तों आपका, ए आएगा, एन आएगा, 0 आर्टिकल आएगा। तो 102 के अंदर दोस्तों क्या आएगा आपका 0 आर्टिकल, साल्ट इज बेड फॉर यू, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 के अंदर। नेक्स्ट 103 की बात करते हैं, इज देयर ब्लैंक वर्क टू डू इन द गार्डन, मनी, ए मच, ए फ्यू। तो इज दियर दोस्तों आपके मच वर्क टू डू इन द गार्डन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल टोमेटोज बेनिफिट्स फ्रॉम ब्लैंक फर्टिलाइजर्स, ऑल टोमेटोज बेनिफिट फ्रॉम ब्लैंक फर्टिलाइजर्स, ए फ्यू, लिटिल या ए लिटिल। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखो ऑल टोमेटोज बेनिफिट दोस्तों फ्रॉम ए लिटिल फर्टिलाइजर्स, दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैंक बुक्स आर माइन, डीज आएगा, डेट आएगा, ए आएगा, एन आएगा, कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा दोस्तों आपका, तो दोस्तों आपके डीज बुक्स आर माइन, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दे रखा आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ब्लैंक टाइम हैज बीन वेस्टेड,
टाइम हैज बीन वेस्टेड, मच फ्यू मनी ए फ्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 106 का मच टाइम हैज बीन वेस्टेड, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 107 ब्लैंक दे रखा गंगा इज ए होली रिवर, गंगा इज ए होली रिवर, ए द एन या नो आर्टिकल। तो 107 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका द गंगा इज ए होली रिवर, ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। हाउ ब्लैंक मनी डू यू हैव, हाउ ब्लैंक मनी डू यू हैव, मनी मच फ्यू या लॉट ऑफ। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मच। हाउ मच मनी डू यू हैव, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सी वॉज सो ट्राइड दैट शी could not walk blank future, she was so tired that she could not walk blank future more along any a great deal of। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 109 का। बताओ भाई 109 में क्या आएगा आपका ब्लैंक के अंदर, बताओ भाई 109 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका सी वॉज सो ट्राइड दैट शी कुड नॉट वॉक एनी दोस्तों फ्यूचर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 110 की बात करें दोस्तों आपके वास्को डे गामा दोस्तों वाज ब्लैंक फर्स्ट यूरोपियन सोल्जर टू कम इन इंडिया, ठीक है, टू कम इन इंडिया ओनली, ओनली आएगा या आपका द आएगा दोस्तों। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन सोल्जर टू कम इन इंडिया, सबसे पहले कौन आए थे आपके वास्को डी गामा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके 111 द प्रिंसिनर वाज ब्लैंक टू डेथ हैंगेड दोस्तों हैंगिट। तो राइट आंसर क्या होगा 111 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके 112 द बेल ब्लैंक एट ए रेगुलर इंटरवल, रिंगिंग आएगा, रिंग्स आएगा, रिंग्ड आएगा दोस्तों या रिंग्ड आएगा दोस्तों आपको। 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका रिंग्स दोस्तों। द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स, द बस वाज ब्लैंक अपार्ट बाय द ब्लास्ट टीरेड दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा 113 का ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश 4 years बट आई हैव नॉट सक्सेस्ड, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ही बात करें दोस्तों आपके ही ब्लैंक दे रखा है, ही ब्लैंक हिज वॉच वाइल ही वाज ट्रेवलिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 115 दोस्तों आपका ही लॉस्ट हिज वॉच वाइल ही वाज ट्रेवलिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट 116 द हाउस विथ ऑल इट्स दोस्तों कॉन्टेक्ट्स इंजर्ड दोस्तों आपके ब्लैंक इंजर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 116 का द हाउस विल ऑल कंटेंट्स वाज इंजर्ड दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। वी ब्लैंक दे रखा दोस्तों 117 की बात करें तो वी हियर्ड ए टेरिफिंग नॉइज द नाइट दोस्तों आपके इन ए फ्यू ईयर्स वी ऑल ब्लैंक इन मल्टी स्टोरेड दोस्तों आपके हाउस। तो क्या आएगा दोस्तों आपका इसके अंदर ब्लैंक के अंदर क्या आएगा आपका 118 के अंदर। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका विल बी लिविंग दोस्तों आपके इन ए फ्यू ईयर्स वी ऑल विल बी लिविंग इन मल्टी स्टोरेड हाउस सेज दोस्तों आपके स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू वेयर ओनली ब्लैंक इंक विथ इन बाई या फ्रॉम, प्रीपोजिशन पूछा है दोस्तों यहाँ पर। तो 119 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका इन। नेक्स्ट 120 रवि इज मैरिड ब्लैंक ए कजन ऑफ माइन विथ अलोंग विथ ऑफ 2। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 दोस्तों आपके 2 आएगा। नेक्स्ट 121 इट इज हार्डली 10 years, इट इज हार्डली 10 years दोस्तों आपके सिंस द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। द सेक्रेटरी वाज आस्क्ड टू गिव द प्राइजेज, द सेक्रेटरी वाज आस्क्ड टू गिव द प्राइज दोस्तों आपके अवे ओवर ऑफ अप। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अवे। 123 की बात करते हैं हिज हाउस इज वेरी डिफरेंट, हिज हाउस इज वेरी डिफरेंट ब्लैंक योर हाउस टू फ्रॉम ऑफ विथ। तो 123 की बात करें तो फ्रॉम योर हाउस, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। राम एग्रीड, राम है वो एग्री करता है दोस्तों आपका एग्रीड टू माई प्रपोजल दोस्तों आपके राम एग्रीड टू माई प्रपोजल, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ही लिव्स ब्लैंक बिंगिंग। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 125 के अंदर
ही लिव्स बाय बिंगिंग, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बोथ दिस शर्ट, आई बोथ दिस शर्ट ब्लैंक RS 200, तो इन दोस्तों इन 4 विथ ऑफ, तो 126 का राइट आंसर क्या होगा आपका 4। 200 रुपये दे सकता है वैसे। द बुगलर गॉट इन, द बुगलर दोस्तों गॉट इन ब्लैंक द विंडो एट माई थ्रोट फ्रॉम, तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका थ्रोट। नेक्स्ट, चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कौन सा इनकरेक्ट पार्ट है। द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू इंटर इनटू द हॉल, द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू इंटर इनटू द हॉल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 128 का दोस्तों आपका इनटू द हॉल दोस्तों आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, व्हेन शी पार्टेड विथ हर पेरेंट्स देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन सा इनकरेक्ट है, विथ हर पेरेंट्स, दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स असेस्ट प्रोड एन एप्पल टू ऑफ डिस्कवर्ड अमंग द 2 ब्रदर्स, देयर डिवीजन ऑफ देयर फादर्स असेस्ट प्रोवाइड एन एप्पल ऑफ डिस्कवर्ड अमंग द 2 ब्रदर्स, तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन विल विच ऑफ द फ्लोइंग इन द करेक्ट पैसिव वॉइस, दोस्तों आपके पैसिव वॉइस बनानी है दोस्तों किसकी, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन विल, तो 131 की बात करें दोस्तों आपके, तो द चिल्ड्रन वेयर विल लुक्ड आफ्टर, दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वेंट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस, आई वेंट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस, तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, आई वेंट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 133, शूट द डोर की बात करें दोस्तों आपके, तो लेट द डोर बी शट, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द appropriate choose in the changing the voice of the following sentence, India had eradicated smallpox by 1975, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 134 का, smallpox had been eradicated by India by 1975, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द appropriate choice in the changing the voice of the following sentence, she was knitting a sweater at the time, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 135 का दोस्तों आपका, a sweater was being knitted by her at the time, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 136, मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स, चेंज द इनटू पैसिव वॉइस, दोस्तों आपके पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मंथन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। हैव यू हर्ड द न्यूज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखनी है हमें, हैज द न्यूज बीन हर्ड बाय यू, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समवन सिम्स टू हैव मेड द ट्राइबल मिस्टेक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस क्या होगा दोस्तों आपका 138 का, द ट्राइबल मिस्टेक सिम्स टू हैव बीन मेड, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। एन ओल्ड वुमेन वाज हेल्पिंग द वांडेड सोल्डर, दोस्तों आपके चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, दोस्तों आपके 140 के अंदर, द वांडेड सोल्डर दोस्तों वाज बीइंग हेल्प्ड बाय एन ओल्ड वुमेन, दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। आई हैव बीन इनवाइटेड दोस्तों आपका, आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस, दोस्तों आपके एक्टिव वॉइस में चेंज करना था इसको, तो समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स, चेंज द इनटू पैसिव वॉइस, दोस्तों आपके पैसिव वॉइस में चेंज करना है 142 को दोस्तों आपके,
तो द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इन सेंटेंस। कुड यू कॉल मी बैक लेटर, कुड यू कॉल मी बैक लेटर दोस्तों आपके, तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो डिड नॉट टू गो टू वर्क दोस्तों आपके, तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, टॉम सेड दैट ही हैड एंड अप फीलिंग्स इल सो ही हैड नॉट गॉन टू वर्क, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। शी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी, शी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी, तो शी सेड दोस्तों आपके दैट शी हैड रिटन ए स्टोरी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। वी हैड बेटर गो सेंड शी गेटिंग अप, तो दोस्तों 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शी सेड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ही सेड मोहन वेहन इज द नेक्स्ट ट्रेन दोस्तों आपके, तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ही आस्क्ड मोहन वेहन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके 148, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ही एक्सक्लाइमेड दैट इट वाज ए डेडफुल आइडिया दोस्तों, तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ही सेड व्हाट ए डेडफुल दोस्तों आइडिया, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट 149, आइडेंटिफाई द अप्रोप्राइट चूज इन द चेंज ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी आस्क्ड मी डू यू नाउ फ्रेंड्स, तो 149 का राइट क्या हो जाएगा आपका, शी आस्क्ड मी आई न्यू फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए बिनव सेंड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों आपके, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था, तो अभिनव आस्क्ड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 2 के, और हमने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने का प्रयास किया यहाँ पर, और पूरे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से करवा दिया, टेस्ट के माध्यम से आप कर सकते हो। समझाने के लिए दोस्तों आपके जीके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हमने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। 100 क्वेश्चन तो दिए हुए थे, वहाँ पर आपके जो सीधे क्वेश्चन थे वो सीधे बताने वाले क्वेश्चन थे, रिकॉल वाले क्वेश्चन थे वो सीधे बताने वाले क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, जितने भी जो दोस्त अपने छोटे मोटे भाई बहन है उन सभी के साथ दोस्तों शेयर करना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यहीं पर दोस्तों इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।